जय हिंद दोस्तों, हम लोग काइनेमेटिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं और पिछले लेक्चर में हमने ये चीज देखा था काइनेमेटिक्स के कि स्ट्रेट लाइन हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का अप्रोच क्या होता है, स्ट्रेट लाइन को यूज कैसे करते हैं, उसको सोचते कैसे, इन सारी चीज को हम लोग ने देख लिया था। और उसके ऊपर जितने बेहतरीन बेहतरीन सारे क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको IIT JEE नीट में पूछता है या पूछ सकता है, इन सारी चीज को हम लोग ने डील कर लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे बुक में या बहुत सारे टीचर को देखेंगे वो डायरेक्ट पढ़ाते प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो मोशन इन ए प्लेन का एक स्पेशल केस होता है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे फॉर्मूला हम लोग 2-3 फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं, याद करते हैं और उसके ऊपर वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद से डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हम लोग पास क्या होता है, सिचुएशन होता है, उसको डील करते हैं। लेकिन हम लोग डायरेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन ना पढ़ के हम लोग पहले उसके 2D मोशन को पढ़ेंगे, क्योंकि जी में, नीट में और हमारे पास क्या होता है एडवांस में जो क्वेश्चन हमारे पास अगर देखेंगे तो वो फॉर्मूला बेस नहीं होता है। इन सारे चीज को देखेंगे तो इसी प्लेन मोशन के कंसेप्ट में हम लोग क्या करते हैं, कंसेप्ट को यूज करके उस फॉर्मूला को, ये उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मोशन इन ए प्लेन देखेंगे, इसका अप्रोच क्या होता है और इस अप्रोच को यूज करके किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो चीज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास जो होगा वो हम लोग देखेंगे मोशन इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसके अंदर हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और उस फॉर्मूला के बेसिस पे बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। लेकिन अभी हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे मोशन इन ए प्लेन। देखिए मोशन इन ए प्लेन का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई पार्टिकल है ना, जब भी कोई पार्टिकल किसी प्लेन में मूव करता हो, प्लेन का मतलब क्या होता है, जो दो एक्सिस से मिलके बना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन करते हैं। और वो स्ट्रेट लाइन में मूव ना करता हो, वो किसी प्लेन में मूव करता हो, उसको बोलते हैं हम लोग क्या है, मोशन इन ए प्लेन। जैसे हमारे पास अगर देखें, सपोज मान लो कि ये हमारे पास कोई ऐसे पार्टिकल है, अगर वो इस लाइन में जाता है, इसका मतलब क्या है, वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, यानी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे चेंज हो रहा। अगर हम यहाँ से बोले एक ऊपर की तरफ जा रहा तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा। तो यहां से देखें एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा और यहाँ पे देखें हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहां से बात करना चाहें कि इस तरह से सोचेंगे, ये हमारे पास कितना होगा, एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास कितना होगा, वाई एक्सिस, और जब इन दोनों के बीच में से कोई स्ट्रेट लाइन जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहां से देखें एक्स और वाई दोनों के हमारे पास क्या होगा, ये बीच में जाता है, इसलिए हम लोग यहां से बोलेंगे कि ये प्लेन में है लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है, इसलिए हम लोग इसको मोशन इन ए प्लेन नहीं बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। लेकिन अगर सपोज मान लो कोई, अगर हम लोग बोले ये हमारे एक्स एक्सिस और ये हमारे पास वाई एक्सिस और कुछ कर्व टाइप का हमारे पास होता है, वो होता है एक्स वाई प्लेन में ही है। जैसे यहां से देखेंगे तो जो भी कोऑर्डिनेट हमारे पास होता है वो एक्स और वाई में है, तो यहां से देखेंगे ये जो मोशन अगर हम लोग देखें एक्स वाई प्लेन में है हमारे पास, लेकिन कर्व हमारे पास आता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोशन इन ए प्लेन। ये क्या हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, मोशन इन ए प्लेन बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास क्या हो गया, एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट हमारे पास चेंज हो गया, यानी कोई सा भी दो कोऑर्डिनेट हमारे पास चेंज होगा और जो पाथ हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या बनता है, कर्व बनता है, तो उस चीज को बोलते हैं मोशन इन ए प्लेन। अब इसको कैसे सोचना है वो चीज समझिए। देखिए मोशन इन ए प्लेन समझने से पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन समझते हैं, स्ट्रेट लाइन हमारे पास क्या होता है। ऐसे तो हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी देखिए स्ट्रेट लाइन मोशन हमारे पास क्या होता है वो चीज समझिए। मैं बोलूंगा कि देखिए कि व्हेन हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, व्हेन है ना, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है ना, व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पैरेलल है ना, पैरेलल, या यहां से बोलेंगे पैरेलल या हमारे पास बोलेंगे एंटी पैरेलल है ना, व्हेन हमारे पास का व्हेन वेलोसिटी एक्सेलरेशन पैरेलल या एंटी पैरेलल देन मोशन, देन हमारे पास क्या होगा, मोशन है ना इज स्ट्रेट लाइन। तब हमारे पास जो मोशन हमारे पास जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। जब हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तब हमारे पास क्या होता है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अच्छा, जब एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, वो स्ट्रेट लाइन ही चलेगा। लेकिन अगर सपोज मान लेते एक्सेलरेशन हो, वेलोसिटी के अलोंग हो या वेलोसिटी के अपोजिट हो, तभी वो हमारे पास क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। इसको कैसे सोचना है वो चीज समझिए। अगर हम लोग बोले केस 1 का हम लोग बात करना चाहते हैं, है ना, केस 1 सपोज मान लेते हैं, केस 1 में ये हमारे पास ऐसा एक पार्टिकल है ना। अब इस पार्टिकल को अगर देखें तो वेलोसिटी हमारे पास क्या होगा, इस डायरेक्शन में,
है ना। वेलोसिटी हमारे पास अगर देखें तो वो इस डायरेक्शन में है। अच्छा, एक्सेलरेशन भी अगर हम लोग देखें तो इस डायरेक्शन में हो, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों हमारे पास क्या है, दोनों हमारे पास पैरेलल में है। तो यहां से देखेंगे तो जो इसका जो पाथ हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्या बनेगा, पाथ ऑफ द पार्टिकल, है ना। पाथ ऑफ द हमारे पास क्या बनेगा, पाथ ऑफ द पार्टिकल। ये एक पार्टिकल का हमारे पास क्या बन गया, पाथ बन गया, है ना। पाथ ऑफ पार्टिकल, ये पार्टिकल का हमारे पास क्या बन गया, पाथ बन गया। तो यहां से देखेंगे हमारे पास क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन है। लेकिन इस केस में अगर देखो, जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में होता है, तो स्पीड क्या होता है, बढ़ जाता है। तो स्ट्रेट लाइन भी होगा और इंक्रीजिंग स्पीड होगा। तो मैं बोलूंगा स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट, है ना, लाइन एंड हमारे पास क्या होगा, इंक्रीजिंग स्पीड। स्ट्रेट लाइन एंड हमारे पास क्या होगा, इंक्रीजिंग, है ना, इंक्रीजिंग स्पीड, इंक्रीजिंग स्पीड, इंक्रीजिंग स्पीड। स्पीड हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। स्ट्रेट लाइन होगा और इंक्रीजिंग स्पीड होगा। यहां से समझिए, अगर हम यहां से बोलेंगे केस 2 का बात, अगर हम लोग बोले केस 2 को हम लोग कैसे सोचेंगे वो समझिए। सपोज मान लो कि ये हमारे पास ऐसा एक, है ना, ये हमारे पास एक पार्टिकल है। सपोज मान लेते हैं कि वेलोसिटी हमारे पास इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन हमारे पास इस डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी हमारे पास होगा इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन हमारे पास इस डायरेक्शन में होगा। तो यहां से अगर हम बोले कि इसका जो अगर हम लोग पाथ देखें तो ये हमारे पास क्या है, पाथ है। ये जो पाथ अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। जब वेलोसिटी हमारे पास इधर होगा, एक्सेलरेशन हमारे पास इधर होगा, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, पाथ ऑफ, अगर हम लोग बोले, है ना, पाथ ऑफ पार्टिकल। ये पार्टिकल का हमारे पास क्या होगा, पाथ होगा। अब इस केस में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ये चीज देखेंगे, पाथ तो हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो मैं बोलूंगा स्ट्रेट लाइन एंड डिक्रीजिंग स्पीड। क्यों, जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होता है तो स्पीड इंक्रीज हो जाता है। जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा स्ट्रेट लाइन, ये जो हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन, है ना, एंड स्ट्रेट लाइन एंड डिक्रीजिंग स्पीड, है ना, डिक्रीजिंग हमारे पास क्या होगा, डिक्रीजिंग, है ना, स्पीड। स्पीड हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज होगा। स्ट्रेट लाइन होगा और डिक्रीजिंग स्पीड हमारे पास होगा। इस चीज को बोलते हैं हम लोग क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन का मतलब क्या होता है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। मोशन इन ए प्लेन, जब भी कोई पार्टिकल, है ना, पैरेलल और एंटी पैरेलल ना हो, जब भी कोई पार्टिकल हमारे पास क्या होगा, पैरेलल ना होके पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं होता है, तो उस केस में हमारे पास अगर देखें कि हमारे पास जो मोशन होता है वो क्या होता है, मोशन इन ए प्लेन में होता है। कैसे होगा वो समझो। तो मैं बोलूंगा कि व्हेन, सुनिएगा, व्हेन वेलोसिटी, है ना, व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, है ना, व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैज सम एंगल, हैज हमारे पास क्या होगा, है ना, सम हमारे पास होगा, व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैज सम एंगल, हैज सम हमारे पास क्या बन गया, एंगल अदर देन हमारे पास क्या होगा 0 डिग्री एंड अदर देन हमारे पास क्या होगा 0 डिग्री या 180 डिग्री, है ना, अदर देन 0 डिग्री या हमारे पास होगा 180 डिग्री। देन हमारे पास अगर देखें, देन हमारे पास क्या होगा, मोशन इन ए प्लेन। तो हमारे पास क्या होगा, मोशन इन ए प्लेन। तब जो हमारे पास होगा वो हमारे पास जो मोशन होगा, मोशन इन ए प्लेन होगा। यानी जब 0 डिग्री ना हो या 180 डिग्री ना हो, उसके अलावा कुछ भी हमारे पास होता है तो हमारे पास जो मोशन बनता है वो क्या बोलते हैं, मोशन इन ए प्लेन बोलते हैं, है ना। इस चीज को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ सिचुएशन को कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं केस 1 को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, है ना। यानी अगर हम लोग देखें तो एक केस 1 को हम लोग कंसीडर करेंगे। केस 1 को अगर हम लोग देखें, उसको कैसे सोचना है वो चीज समझिए। सपोज मान लो कि ये हमारे पास क्या है, एक कोई सा भी पार्टिकल है ना, ये हमारे पास क्या बन गया, एक पार्टिकल है, ठीक है। और इस पार्टिकल को देखें, मान लेते ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है, ये पार्टिकल का वेलोसिटी है। और यहां से अगर हम लोग देखें, ये हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ये वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, और दोनों के बीच में अगर हम लोग देखें तो कोई थीटा एंगल है, तो ये बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, इन दोनों के बीच का एंगल हमारे पास क्या है, थीटा हमारे पास है।
इसको सोचना है कैसे वो समझिए। हम लोग क्या बोलेंगे कि हमें पता है कि इसको हम लोग क्या करते हैं, दो डायरेक्शन में ब्रेक कर लेते हैं, यानी जो एक्सेलरेशन हमारे पास होगा एक वेलोसिटी के डायरेक्शन और एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेक द कंपोनेंट। अगर हम लोग बोलना चाहे तो हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेक द कंपोनेंट, ब्रेक है ना द कंपोनेंट। हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट को ब्रेक करते हैं। तो अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो यहां समझिएगा, ये तो हमारे पास क्या बन गया, वेलोसिटी और ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। तो यहां से अगर देखेंगे तो ये कितना होगा, ए कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ अगर हम लोग देखें तो वो हमारे पास क्या होगा, ए साइन थीटा। तो v हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है, ये हमारे पास ए कॉस थीटा है, ये हमारे पास क्या बन गया, ए साइन थीटा हमारे पास है। हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। अब ये सिचुएशन किस तरह का होगा वो चीज समझिएगा। देखिए, जो भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, जो भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, वो उसकी स्पीड को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो मैं यहां से बोलूंगा कि ए है ना, ए हमारे पास क्या होगा, ए कॉस थीटा इंक्रीज द, है ना, इंक्रीज द स्पीड, है ना, इंक्रीज द हमारे पास क्या होगा, ए कॉस थीटा हमारे पास क्या होगा, ए कॉस थीटा इंक्रीज द हमारे पास क्या बन गया, स्पीड। स्पीड को क्या बोलता है, वो इंक्रीज कर देता है, ए कॉस थीटा है ना, इंक्रीज द स्पीड। बट अगर देखें ए साइन थीटा हमारे पास क्या होगा, ए साइन थीटा अगर बोले चेंज द डायरेक्शन, है ना, हमारे पास क्या होगा, चेंज द डायरेक्शन, वो डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज कर देगा। क्यों, देखो जो भी एक्सेलरेशन अगर देखें वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है वो उसके स्पीड को बढ़ाता है, और जो भी एक्सेलरेशन है ना वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है वो उसको क्या करता है, मोड़ देता है, यानी उसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो अगर हम ओवरऑल इसका पाथ अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग ओवरऑल इसका पार्ट देखें तो किस तरह का होगा, देखिए। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें, सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी, और यहां से देखेंगे तो ये हमारे पास क्या बन, एक्सेलरेशन, और ये दोनों के बीच का हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा थीटा। अब देखो इस वेलोसिटी से जो पार्टिकल होगा वो यहां आएगा, और इस एक्सेलरेशन से कहां जाएगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर समझो कि ये जो वेलोसिटी है उससे तो वो आगे आ जाएगा, और जो हमने इसका कंपोनेंट किया है, एक तो इसकी स्पीड को बढ़ाएगा और दूसरा इस पार्टिकल कहां लेके जाएगा, ऊपर की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि उसका स्पीड ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो उसका पोजीशन भी हमारे पास क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो जो ओवरऑल हमारे पास आने वाला है पाथ वो इस तरह का आएगा। अब एक्चुअली में किस तरह का पाथ होगा वो हमारे पास एक्सेलरेशन और वेलोसिटी डिसाइड करेगा, है ना, लेकिन ओवरऑल हम लोग बनाए हैं कि कुछ इस टाइप से होगा, क्योंकि यहां से समझिए स्पीड हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है तो वो आगे की तरफ लेके जाएगा, है ना, और एक्सेलरेशन हमारे पास ऊपर की तरफ लेके जाएगा, इसलिए हमारे पास क्या होगा, कुछ इस टाइप से होगा। हम लोग क्या करते हैं, केस 2 को देखते हैं, केस 2 को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो केस 1 में हमारा ये था, केस 2 में अगर हम लोग देखें, केस 2 का अगर हम लोग बात करना चाहें तो केस 2 में हम लोग देखें, है ना, ये जो थीटा हमारे पास होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन हमारे पास होगा 90 डिग्री, और लेस देन हमारे पास क्या होगा, लेस देन अगर देखें तो 180 डिग्री होगा, है ना, 180 डिग्री। जैसे इसमें अगर हम लोग बोले ये जो थीटा हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन, हमारे पास अगर देखें तो ग्रेटर देन 0 है, बट हम लोग देखेंगे तो क्या हमारे पास बनेगा, लेस देन 90 डिग्री। ये जो थीटा हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 पर लेस देन 90 डिग्री हमारे पास, वो ये केस हो गया। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें जो थीटा हमारे पास है वो क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है पर 180 डिग्री से हमारे पास कम है। तो इन सिचुएशन को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे वो चीज देखिए। तो यहां से अगर हम बोले, सपोज मान लो ये हमारे पास ऐसा एक पॉइंट है, ठीक है, तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि वेलोसिटी हमारे पास इधर है, और जो एक्सेलरेशन हमारे पास जो होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री का मतलब हमारे पास कुछ इस टाइप से होगा, क्योंकि यहां से यहां तक ये 90 डिग्री होगा और ये उससे ज्यादा होगा। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें एंगल हमारे पास कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा थीटा है। तो ये वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है। अब इस सिचुएशन में अगर हम लोग देखना चाहें कि पाथ किस तरह का होगा, और यहाँ पे अगर देखें इसको हम लोग देखेंगे किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, तो सिंपल सा ये होता है कि हम क्या करते हैं कि एक्सेलरेशन का हम लोग कंपोनेंट यहाँ तोड़ देंगे। जैसे इस केस में हम लोग पास क्या था, एक हम लोग कॉस थीटा यानी वेलोसिटी के लॉन्ग, और एक हमारे पास क्या था, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो यहां से अगर हम लोग इसका कंपोनेंट तोड़ने की कोशिश करेंगे तो सोचो कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूं कि देखिए, अगर हम यहाँ से बोले ये हमारे पास थीटा है तो ये हमारे पास कितना होगा, 180 डिग्री माइनस में थीटा, क्योंकि यहां से देखेंगे इस स्ट्रेट लाइन में अगर देखेंगे तो हमारे पास कितना बनता है, 180 डिग्री। अगर ये हमारे पास थीटा है तो ये कितना होगा, 180 माइनस में हमारे पास बन जाएगा थीटा। तो अगर हम लोग बोलेंगे इसको ब्रेक कर दे, तो जो अगर हम लोग बोलेंगे ब्रेक द कंपोनेंट, है ना, ब्रेक द, अगर हम बोले कंपोनेंट,
है ना, ब्रेक द कंपोनेंट अगर हम बोले तो यहां से देखेंगे तो एक हमारे पास क्या होगा इस डायरेक्शन में, और एक ही इधर हम लोग देखें तो वो हमारे पास कितना बन गया, ए हमारे पास आ जाएगा, है ना, cos 180 माइनस में हमारे पास क्या बन गया थीटा। और ऊपर की तरफ अगर हम लोग देखें तो वो हमारे पास कितना बन जाएगा, वो ऊपर जाएगा ए हमारे पास बन जाएगा साइन हमारे पास अगर देखें 180 माइनस में हमारे पास क्या बन जाएगा थीटा। अब यहाँ पे देखिएगा कि ए cos थीटा हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी के ऑपोजिट है, और ए sin थीटा अगर देखें तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो जो हमारे पास वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है वो क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज करता है, और जो हमारे पास वेलोसिटी के साथ में होगा वो स्पीड को बढ़ा देगा, जो वेलोसिटी के अपोजिट होगा वो स्पीड को क्या कर रहा है, घटा देगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि इसको अगर हम लोग को सोचना चाहे तो हम लोग कैसे लिखेंगे उससे समझिए। तो मैं यहाँ से बोलूंगा कि ए हमारे पास जो होगा ए cos, है ना, 180 माइनस में थीटा जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, वहां से देखेंगे तो ये क्या करेगा, स्पीड को घटाएगा, क्योंकि ये एक्सेलरेशन के अपोजिट है, वेलोसिटी के अपोजिट है। तो ए cos थीटा हमारे पास क्या बनेगा, डिक्रीज द, है डिक्रीज द स्पीड, ये हमारे पास क्या होगा, स्पीड को डिक्रीज कर देगा। तो ए cos थीटा हमारे पास अगर देखें तो डिक्रीज द स्पीड, ये स्पीड को डिक्रीज कर देगा। बट हमारे पास अगर हम लोग देखें कि ए हमारे पास जो होगा साइन, है ना, 180, है ना, माइनस में अगर बोलेंगे थीटा, ये क्या करेगा ए साइन 180 माइनस में थीटा, ये हमारे पास जो होगा चेंज द डायरेक्शन, है ना, चेंज, ये क्या करेगा हमारे पास, चेंज द डायरेक्शन, है ना, चेंज द हमारे पास क्या बनेगा, डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को हमारे पास क्या करेगा, चेंज कर देगा, चेंज द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को हमारे पास चेंज कर देगा। तो अगर ओवरऑल अगर हम देखें इसका पाथ किस तरह होगा वो चीज समझिएगा। तो वेलोसिटी हमारे पास था इस डायरेक्शन में, है ना, वेलोसिटी हमारे पास इस डायरेक्शन में था, और यहां से बोलेंगे एक्सेलरेशन हमारे पास इस डायरेक्शन में था, और इन दोनों के बीच के अगर हम लोग एंगल देखें तो वो हमारे पास क्या बनेगा, थीटा बन जाएगा। तो यहां से देखिएगा इसका एक कंपोनेंट जो होगा वो इसकी स्पीड को घटाएगा, और ये वाली स्पीड को डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो कुछ हमारे पास जो होगा वो इस तरह का ग्राफ हमारे पास बनेगा, है ना। तो ये हमारे पास बनेगा पाथ। अब एक्चुअली पाथ किस तरह होगा वो तो हमारे पास एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के, है ना, एग्जैक्ट वैल्यू पे हमको पता चलेगा कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन किस तरह लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है या फिर कांस्टेंट है, वेरिएबल है, क्या है, वो चीज डिपेंड करता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो कुछ इस टाइप से क्या होगा, इसका पाथ बनेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ ना बन के हमारे पास कर्व बनेगा। तो मैं बोलूंगा पाथ ऑफ द पार्टिकल है ना, पाथ ऑफ, हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पार्टिकल, ये पार्टिकल का हमारे पास पाथ बन जाएगा। तो इस सारी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, 2D मोशन बोलते हैं, है ना। तो अब हम ये चीज देखेंगे आखिर ये जो 2D मोशन हमारे पास होगा इसका हम लोग अप्रोच क्या होगा, है ना, इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने में देखेंगे वो चीज देखिएगा। तो क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच, है ना, यानी जो अब हमारे पास अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज समझिएगा, है ना। तो इसका क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच हमारे पास क्या बन गया, स्टेप होता है। तो मैं यहां से बोलूंगा स्टेप 1 को हम लोग देखते हैं, स्टेप 1 यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो स्टेप 1 होगा वो हमारे पास क्या होगा। सबसे पहली बात हमारे पास क्या होगा, ब्रेक द कंपोनेंट, क्या बोलेगा हमारे पास होगा, यहां से अगर हम लोग देखें ब्रेक द कंपोनेंट, ब्रेक द कंपोनेंट, ब्रेक द कंपोनेंट ऑफ हमारे पास किसका किसका होगा। सबसे पहली बात है वेलोसिटी का ब्रेक कर देना है ना, ब्रेक द कंपोनेंट, है ना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड हमारे पास जो होगा पोजीशन, इन सबको हम लोग का करना है, ब्रेक कर देना है। किधर, एलोंग द, है ना, एलोंग द हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, एलोंग द हमारे पास क्या होगा, एक्स एक्सिस एंड हमारे पास क्या होगा, एलोंग द हमारे पास एक्स एक्सिस एंड हमारे पास होगा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के एलोंग हमें क्या करना है, तोड़ देना है, यानी किसी भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें क्या करना है, उसको ब्रेक कर देना है। तब हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहला चीज हमारे पास ये हो गया, ब्रेक द कंपोनेंट, है ना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन एलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, स्टेप 2 में अगर हम लोग देखें, स्टेप 2 अगर हम लोग बात करना चाहें, हमारे पास क्या होगा, अप्लाइड द, है ना, अप्लाइड इक्वेशन ऑफ मोशन, apply the equation of motion separately, है ना, apply the equation of motion separately, है ना, separately along the x axis and y axis। along the हमारे पास क्या होगा, along the हमारे पास क्या बनेगा, x axis and हमारे पास क्या बनेगा, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम लोग क्या करना है, सेपरेट हमें बनाना है ना, एक्स एक्सिस को सेपरेट लिखना है और वाई एक्सिस को सेपरेट लिखना है। अब इसको सोचने का तरीका हमारे पास क्या होगा वो चीज देखिएगा। सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास है ना, तो अगर मैं यहां से बोलूंगा कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से किसी भी थीटा 1 पे कोई वेलोसिटी हमारे पास v होगा,
है ना। यानी कहने का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से अगर देखें तो किसी भी थीटा एंगल पे वेलोसिटी हमारे पास कितना होगा v1, और किसी थीटा 2 पे, है ना, ये हमारे पास होगा वेलोसिटी 1 थीटा 1, और ये हमारे पास क्या बनेगा थीटा 2, और इसका एक्सेलरेशन अगर हम बोले हमारे पास क्या है a है। तो वेलोसिटी जो होता है वो थीटा 1 पे होता है, एक्सेलरेशन जो होता है वो थीटा 2 पे होता है। तो सबसे पहला अप्रोच हमारे पास क्या है, ब्रेक द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इसे क्या करना है, कंपोनेंट को तोड़ देना है। तो सबसे पहले वेलोसिटी का कंपोनेंट तोड़ते हैं। तो अगर हम यहां से बोलेंगे कि ये हमारे पास ऐसे वेलोसिटी है जो कितने एंगल पे बना रहा है, तो यहां से बोलेंगे ये हमारे पास थीटा एंगल बना रहा है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे इस डायरेक्शन में। तो कितना होगा v कॉस हमारे पास क्या बनेगा थीटा 1, और यहां से अगर हम लोग देखें तो ये कितना होगा v हमारे पास आएगा साइन थीटा 1। ये हमारे पास होगा v कॉस थीटा 1, इधर से देखें तो v साइन थीटा 1 अगर हमारे पास होगा। अगर हम यहां से बोलेंगे कि एक्सेलरेशन का कंपोनेंट तोड़ना है, तो एक्सेलरेशन का अगर हम लोग कंपोनेंट तोड़ेंगे तो ये हमारे पास बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे थीटा 2। तो यहां से अगर हम बोले एक इस डायरेक्शन में तोड़ दो तो ये कितना होगा a हमारे पास आएगा cos थीटा 2, और एक ऊपर के डायरेक्शन में अगर देखें तो ये कितना होगा a हमारे पास बन जाएगा sin थीटा 2। तो यहां से देखेंगे a cos थीटा 2, a sin थीटा 2, इन दोनों का हम लोग करने का क्या कंपोनेंट तोड़ दिया। तो इस चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ, है ना, वेलोसिटी एलोंग एक्स एक्सिस, और इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे वेलोसिटी एलोंग वाई एक्सिस। जैसे इसको बोलेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा एक्सेलरेशन एलोंग एक्स एक्सिस, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे एक्सेलरेशन एलोंग वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन है, ये हमारे पास क्या बन गया वाई एक्सिस का है। अब इसको लगाना कैसे है वो चीज देखेगा। तो दोनों को हम लोग को सेपरेट लगाना है। अगर दोनों को हमको सेपरेट लगाना है तो इधर एक्स एक्सिस कर लेते हैं, इधर वाई एक्सिस कर लेते हैं। तो यहां से अगर हम बोले कि एलोंग एक्स एक्सिस, है ना, एलोंग हमारे पास जो होगा वो हमारे पास क्या बन गया एक्स एक्सिस। तो एलोंग एक्स एक्सिस का अगर हम बोले, देखिए सबसे पहला जो फॉर्मूला हमारे पास होगा वी एक्स इज इक्वल टू कितना का यू एक्स प्लस में हमारे पास क्या बन गया 80, यानी v इज इक्वल टू यू प्लस में 80। तो यहां से अगर बोले तो ये फाइनल वेलोसिटी एलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी एलोंग एक्स एक्सिस, और एक्सेलरेशन भी हमारे पास क्या होगा वो भी हमारे पास बन गया एक्स एक्सिस वाला, ठीक है। और जो दूसरा हमारे पास अगर देखें, यानी जो दूसरा हमारे पास होगा वो हमारे पास कितना होगा वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा यू एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास कितना बन 2 ए एक्स इंटू हमारे पास कितना बन गया एलोंग एक्स एक्सिस, यानी जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास बन गया वो हमारे पास होगा एक्स एक्सिस का, ठीक है। और जो तीसरा अगर हम लोग देखना चाहें वो हमारे पास क्या होगा वो चीज देखिएगा एस एक्स इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा यू एक्स इंटू टी प्लस हमारे पास कितना होगा हाफ इंटू हमारे पास होगा एक्स इंटू टी का स्क्वायर, ये चीज हमारे पास है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो फॉर्मूला हमारे पास है तीनों, और ये इसके अलावा भी हमारे पास एक दो और जो फॉर्मूला है स्पेशल वाला वो भी सेपरेटली लगाना है, कहां पे एलोंग द एक्स एक्सिस में। अब यहां से बोलेंगे एलोंग द वाई एक्सिस, अगर हम लोग बात करना चाहें एलोंग हम बोलेंगे वाई एक्सिस, एलोंग द वाई एक्सिस अगर हम लोग देखें तो पहला हमारे पास कितना होगा वो हमारे पास होगा वी वाई इज इक्वल टू कितना होगा यू वाई, है ना। तो वी अगर हम बोले ये क्या हमारे पास कितना होगा वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस हमारे पास कितना होगा ए वाई इंटू हमारे पास का बन गया टी। तो दूसरे में अगर हम लोग देखना चाहें वो हमारे पास कितना होगा वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा यू वाई का स्क्वायर प्लस कितना होगा 2 वाई इंटू हमारे पास का बन गया इंटू हमारे पास बन गया एच, है ना, एस वाई, ठीक है। अगर यहां से अगर हम लोग तीसरा हमारे पास जो होगा वो हमारे पास कितना होगा एस वाई इज इक्वल टू कितना होगा यू वाई एंड इंटू टी प्लस हमारे पास कितना होगा हाफ इंटू कितना होगा वाई इंटू कितना बन टी स्क्वायर, ये चीज हमारे पास बन गया, है ना। तो यू एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस में ए एक्स इंटू टी, वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू ए स्क्वायर प्लस में 2 ए एक्स इंटू एस एन। यहां से अगर देखें तो एस एन इज एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस में टी प्लस में हाफ ए टी ए एक्स इज टू टी स्क्वायर। तो जो हम लोग ऐसे लगाते थे ना वो हमको एलोंग द एक्स एक्सिस एलोंग द वाई एक्सिस हमें लगाना है, यानी सेपरेटली हमको लगाना है, ठीक है। अब इस चीज को यूज कैसे करना है और इस चीज को यूज करके इसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे और इसको हम लोग देखें तो क्वेश्चन को में हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे वो चीज देखिएगा। तो सबसे पहली बात अगर हम लोग देखें तो यहां से देखो कि ये हमारे पास एक पार्टिकल है, ठीक है। इस पार्टिकल का अगर हम लोग देखें तो इसका स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका एक्सेलरेशन अगर हम लोग देखें तो 5√2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और यहां से अगर हम लोग बोले सपोज मान लो कि ये हमारे पास एंगल जो होगा वो कितना बन गया 45 है। उन्होंने पूछा क्या वो चीज देखिएगा, फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, है ना। नेग्लेक्ट ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी का भी कोई रोल नहीं है, तो हमें क्या करना है 2 सेकेंड के बाद से इसका वेलोसिटी और यहां से हम लोग बोलेंगे इसका हमें क्या चाहिए, इसका वेलोसिटी चाहिए और इसका डिस्प्लेसमेंट हमको चाहिए। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है ना। तो पहले इसको देखिएगा,
तो इसको सॉल्व अगर हम लोग करना चाहें तो सबसे पहला हमारे पास अप्रोच क्या होता है, सबसे पहला अप्रोच होता है कि पहले ब्रेक कर लो, है ना, वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट को पहले ब्रेक कर लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, फिर उसके बाद से सेपरेटली इसमें हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम लोग करते हैं ब्रेक। तो ब्रेक अगर हम लोग करना चाहें तो ये हमारे पास क्या है, यहां से देखेंगे तो यहां से देखो u इज इक्वल टू अगर बोले 10 मीटर पर सेकेंड हमारे पास होगा एक्स एक्सिस में इसका है, और यहां से बोलेंगे एक हमारे पास इधर, तो ये कितना होगा 5√2 इंटू हमारे पास क्या होगा cos 45, और ऊपर के डायरेक्शन में अगर हम लोग देखें तो ये कितना होगा 5 है ना √2 इंटू हमारे पास क्या होगा sin 45, ये चीज हमारे पास आ गया। तो यहां समझिए ये हमारे पास क्या होगा एक्स एक्सिस और ये हमारे पास कितना बन गया वाई एक्सिस, यानी अगर हम यहां से देखना चाहें तो यहां से बोले 5√2 cos 45, तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो 5√2 है ना cos 45 का मतलब कितना होगा 1/√2, ये चीज आया। यहां से √2 कट गया तो कितना होगा 5, ये कितना बन गया हमारे पास बन गया 5। उसी तरह 5√2 sin 45 अगर देखें तो ये भी कितना बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा 5। तो यहां से समझिए कि जो वेलोसिटी हमारे पास होगा वो कितना होगा ux इज इक्वल टू जो हमारे पास होगा 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो x डायरेक्शन में है। अच्छा यहां से देखेंगे कि x हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ये भी कहां होगा x एक्सिस में इस डायरेक्शन में, ठीक है। और y एक्सिस में अगर हम लोग देखें तो यहां से देखेंगे हमारे पास कितना होगा ay अगर देखें तो ये भी कितना होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये चीज हमारे पास कंपोनेंट हो गया, यानी ये वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन कितना होगा x एक्सिस में, और ये हमारे पास कितना बन गया y एक्सिस में। हमें क्या करना है, हमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस और y एक्सिस में लगाना है। तो मैं यहां से बोलूंगा कि अगर हम लोग देखना चाहें x एक्सिस और y एक्सिस को सेपरेट कर लो, तो यहां से बोलेंगे अलोंग द x एक्सिस, है ना, अलोंग द हमारे पास क्या बन गया x एक्सिस, और यहां से बोलेंगे अलोंग द हमारे पास क्या होगा y, है ना, अलोंग द हमारे पास क्या बन गया x एक्सिस, x एक्सिस और यहां से देखेंगे हमारे पास क्या होगा y एक्सिस। x एक्सिस के और y एक्सिस को दोनों हम लोग सेपरेट लगाते हैं। तो सबसे पहली बात अगर देखें तो v इज इक्वल टू vx इज इक्वल टू कितना होगा ux प्लस में हमारे पास क्या कितना होगा ax इंटू हमारे पास क्या बन गया t, ये चीज हमारे पास आया, है ना, कि vx इज इक्वल टू कितना होगा ux, है ना, प्लस हमारे पास कितना होगा ax इंटू हमारे पास बन गया t। तो Vx अगर हम लोग बात करना चाहें इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितना है वो हमारे पास अगर देखें तो वो हमारे पास बन गया 10, ठीक है। और y डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन देखें तो वो कितना होगा 5, और कितने सेकंड के बाद से निकल रहा है 2 सेकंड के बाद से निकल रहा है, तो टाइम यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। तो Vx इज इक्वल टू अगर बोले ये का 10 प्लस हमारे पास कितना बन गया 10 + 10, है ना, तो यहां से अगर देखें तो कितना हमारे पास बन गया 20 इंटू आई कैप, क्यों वो हमारे पास बन गया एक्स एक्सिस में, ठीक है। वाई एक्सिस में अगर देखें तो ये कितना होगा वी वाई इज इक्वल टू कितना होगा यू आई प्लस में कितना होगा यू ए वाई इंटू हमारे पास क्या बन गया टी। तो यहां से अगर देखें तो वी वाई अगर हम लोग बात करना चाहें तो यू अगर देखें तो हमारे पास कितना बन गया 0, क्यों, क्योंकि ये 0 हमारे पास क्या होगा, क्योंकि हमारे पास देखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है एक्स डायरेक्शन में था, इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या था एक्स डायरेक्शन में था, वाई डायरेक्शन में नहीं है। प्लस हमारे पास अगर देखें तो ये कितना होगा 5 इंटू हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास क्या है टाइम कितना हमारे पास होगा 2 सेकंड के बाद। तो वी वाई अगर हम लोग बात करना चाहें तो वो कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड होगा, ये कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा अगर हम लोग यहां से बोलना चाहें कि अब उनको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो s इज इक्वल टू अगर हम लोग देखना चाहें तो है ना, तो s x इज इक्वल टू कितना होगा u x इंटू टी प्लस कितना होगा हमारे पास होगा हाफ इंटू हमारे पास क्या होगा x इंटू हमारे पास क्या बन गया टी स्क्वायर। तो एस एक्स इज इक्वल टू अगर बोले यू एक्स का मतलब होगा इनिशियल वेलोसिटी, वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास अगर देखें 10 इंटू हमारे पास कितना बन जाएगा इंटू हमारे पास 2 सेकेंड, है ना, फिर प्लस में हमारे पास कितना होगा हाफ, और एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, है ना, इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है। अच्छा कितने सेकंड के बाद से निकालना है 2 सेकंड के बाद से निकालना है। तो यहां से बोलेंगे एक्स एक्स इज इक्वल टू अगर देखें तो ये कितना बन गया 20 प्लस यहां से अगर देखें तो एक हमारे पास कट गया, तो यहां से अगर देखें हमारे पास कितना बन गया 10, तो कितना बन गया 30, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में अगर 2 सेकंड के बाद से जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारे पास कितना बन गया 30 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब वाई एक्सिस में देखो तो हम लोग बोलेंगे एस वाई इज इक्वल टू कितना होगा यू वाई इंटू टी प्लस हमारे पास कितना होगा हाफ इंटू कितना होगा ए वाई इंटू हमारे पास क्या बन गया टी का स्क्वायर। तो एस वाई अगर हम लोग बात करना चाहें तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है एक्स डायरेक्शन में है।
तो यहाँ से अगर हम लोग बोलना चाहें तो वो कितना होगा, हमारे पास बन गया हाफ। एक्सेलेरेशन का अगर देखें तो हमारे पास कितना वाई डायरेक्शन में, तो हमारे पास अगर देखें तो वो हमारे पास बन गया 5, है ना। और यहाँ से देखें 2 यानी 2 सेकंड के बाद से, तो एस वाई अगर हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन में, तो एक यहाँ से कट जाएगा तो कितना बन गया 10 हमारे पास बन गया, ठीक है। तो इसको हम लोग आई कैप बोल सकते हैं, इसको हम लोग जे कैप बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे जे कैप। अब हमारे पास अगर बोले हमको वेलोसिटी चाहिए, तो सिंपल सी बात है कि वेलोसिटी अगर हम लोग बात करना चाहें तो वो क्या होगा वी एक्स प्लस में कितना होगा वी वाई, यानी अगर हम बोले एक्स वाला कंपोनेंट और प्लस में वाई वाला कंपोनेंट, तो एक्स वाला कंपोनेंट अगर हम लोग देखेंगे वेलोसिटी का तो वो हमारे पास कितना होगा 20 इंटू आई, है ना। और यहाँ से देखेंगे तो ये कितना होगा 10 इंटू जे। अगर इसका मॉड निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास सिंपल सा क्या होगा, इन दोनों का रूट, यानी 20 का हमारे पास बन जाएगा रूट और प्लस हमारे पास कितना बन गया 10 का रूट हमारे पास हो जाएगा। तो सिंपल सा अगर बोले तो ये कितना होगा 400 और ये कितना बन गया 100, यानी 500 में से अगर देखें तो 10 हमारे पास बाहर निकल जाएगा, 10 हमारे पास क्या होगा 10 हमारे पास देखें बाहर, तो अंदर की तरफ कितना बन जाएगा 5 हमारे पास बन जाएगा। अगर हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो ये तो वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग बात करना चाहें तो वो कितना होगा डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस और डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस और डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस, है ना। तो यहां से अगर हम लोग देखें एक्स एक्सिस को अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास कितना होगा 30 हमारे पास होगा, तो 30 हमारे पास बन जाएगा आई कैप, और वाई एक्सिस में देखें तो कितना होगा 10 इंटू जे कैप। अगर इस चीज का अगर हमें मॉड निकालना होगा तो सिंपल सा हमारे पास क्या होगा एक आई का स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या होगा जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर, सिंपल सा बात होगा। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो ये इसको कैसे सोचना है, तो यहां से अगर हम लोग देखना चाहें तो 30 है मतलब कितना होगा 900, ये हमारे पास बन गया 900, और यहां से देखें तो ये कितना हमारे पास होगा 100, यानी ओवरऑल अगर देखें तो ये कितना होगा रूट के अंदर, है ना 1000, है ना। 1000 में अगर हम लोग देखें तो कितना इसको लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 10√2 हम लोग लिख सकते हैं। तो आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन अगर बोले 2 डायमेंशन का हो, है ना, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के बीच में एक एंगल होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि एक्स एक्सिस को अलग करो और वाई एक्सिस को अलग करो, और उसके बाद से क्या है लास्ट में उसको नेट हमको दे दो कि एक्स में इतना है वाई में इतना है, एक्स में इतना डिस्प्लेसमेंट है वाई में हमारे पास इतना डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आता है प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। तो जो फॉर्मूला वाला जो बात होगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि जो फॉर्मूला हम आपको ड्राइव करके देते हैं, जैसे रेंज का फॉर्मूला हमारे पास कितना होता है, सिंपल सा रेंज का फॉर्मूला अगर देखें हमारे पास तो R इज इक्वल टू अगर देखें 2u² sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई g, ये हमारे पास क्या होगा रेंज का फॉर्मूला। अगर मैक्सिमम हाइट का अगर हम लोग बात करें तो u² sin² थीटा डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या बनेगा 2g, ये मैक्सिमम हाइट का होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का बात अगर बोले तो 2u sin थीटा बाई हमारे पास बन जाएगा g, है ना। लेकिन इस चीज को हम लोग क्या करेंगे कल हम लोग देखेंगे, आज हम लोग इसको देखने वाले हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअली में होता क्या है। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन सिंपल सा अगर हम लोग बात करें किसी भी पार्टिकल या किसी भी बॉडी को अगर हम लोग एयर में फेंकते हैं और वहां पे सिर्फ और सिर्फ नेचुरल अगर हम लोग बात कर रहे हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारे पास वर्क करता है, तब हम लोग बोलेंगे कि वो हमारे पास क्या बन गया प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या काम करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग बोले तो ग्रेविटी वर्क करना चाहिए, बाकी और कोई चीज वर्क नहीं करना चाहिए, तब हम लोग जाके क्या बोलेंगे कि वो हमारे पास क्या बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, क्या बोला है वो सुनिए, एनीथिंग विच इज प्रोजेक्टेड अंडर द नेचुरल फोर्स ऑफ anything which is projected under natural force of gravity is called projectile motion। इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। जो भी चीज है ना अगर हम लोग फेंकते हैं एयर में जहां पे नेचुरल फोर्स हमारे पास काम करता हो ग्रेविटी का, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, उस चीज को बोल देंगे प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग बोल देंगे, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, सुनिए। तो यहां से अगर हम लोग बोलना चाहे एग्जाम्पल के, मान लेते ये हमारे पास क्या एक ग्राउंड है, ठीक है, और एक ग्राउंड के ऊपर अगर बोले मान लेते एक हमारे पास कोई है ना खिलाड़ी है, ठीक है, इस टाइप से, और ये खिलाड़ी हमारे पास क्या बोलता है, यहाँ से देखें तो ये एक फुटबॉल को यहाँ से अगर बोले तो यहाँ से क्या बोला फुटबॉल को मारता है, तो जैसे वो फुटबॉल को मारता है तो हमें दिखता है कि पाथ इस टाइप का होगा। अगर वो फुटबॉल को मारेगा तो फुटबॉल जो पाथ को
है ना, फॉलो करेगा, वो हमारे पास बनता है ऐसे। तो यहाँ पे अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास देखेंगे तो जी नीचे की तरफ काम करेगा, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही काम करेगा, कोई दूसरा फोर्स यहाँ पे नहीं है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस को हम लोग नेग्लिजिबल करते हैं। तो ये जो हमारे पास मोशन होगा इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सी चीज क्या कर रहा है, हमारे पास नेचुरल ग्रेविटी कर रहा है। यानी अगर सपोज मान लो ऐसे हम लोग किसी भी चीज को मारते हैं तो वो क्या करता है, वो ऐसे जाता है ना। या फिर ऐसे समझो कि अगर हम लोग बल्ला भी चलाते हैं तब भी हमारे पास क्या बनता है, जो अगर बल्ला भी चलाएंगे तो वो जो बॉल हमारे पास क्या होता है, इस तरह से जाता है, तो वो भी हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन ही बोलता है। तो यहां से हम लोग बोलेंगे ये जो हमारे पास होगा उसको बोलेंगे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये हमारे पास क्या बन गया, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें ये हमारे पास बन गया प्रोजेक्टाइल मोशन। एक दो और हम लोग सिचुएशन को लेते हैं। ये सिचुएशन हमारे पास क्या बोलता है वो चीज देखिएगा, है ना, ऐसे हमारे पास बनता है। तो यहां से अगर बोले तो ये हमारे पास अगर देखें तो ऐसे हमारे पास है। ठीक है, यहां से अगर हम बोले एक सपोज मान ली एक हमारे पास जो पार्टिकल है इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक दिए हैं। एक पार्टिकल को हम लोग क्या करेंगे, एक पार्टिकल को हम लोग हॉरिजॉन्टल में फेंके हैं, ठीक है, और एक पार्टिकल को किसी एंगल पे फेंकते हैं ऊपर, और एक पार्टिकल को किसी एंगल पे फेंकते हैं नीचे की तरफ। तो ये वाला अगर देखें तो वो इस डायरेक्शन को फॉलो करेगा, और ये वाला देखें तो वो इस डायरेक्शन को, और यहां से बोलेंगे ये वाला जो होता है वो इस डायरेक्शन को। अब किस तरह का पाथ होगा वो डिपेंड करता है कि इसका स्पीड क्या है और उसका एंगल क्या है, यानी यहाँ पे किस तरह से आके गिरेंगे, किस पाथ से आके गिरेंगे, वो डिपेंड ये करता है कि दोनों का हमारे पास क्या बनता है, स्पीड क्या है और एंगल क्या है। ठीक है, हम तो बस ऐसे ही बनाती हैं। तो इन दोनों केस में देखिएगा तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ अगर देखेंगे तो ग्रेविटी वर्क करता है। यानी यहां से देखेंगे तो यहां से क्या होगा, जी काम करेगा, यहां भी हमारे पास क्या बनेगा, जी काम करेगा, और यहां भी हमारे पास क्या बन गया, जी काम करेगा, ये भी जी, ये भी जी, ये भी जी। तो यहां से देखेंगे सबका सब क्या पर्पस बनता है, ग्रेविटी वर्क करता है। तो मैं बोलूंगा कि इन बोथ द केस, इन बोथ द केस, यानी केस वन इसमें और इसमें, इन बोथ, है ना, इन बोथ द केस अगर बात करना चाहें, इन बोथ द केस, है ना, मोशन इज प्रोजेक्टाइल, मोशन इज हमारे पास क्या होगा, मोशन, है ना, इस हमारे पास क्या होगा, प्रोजेक्टाइल। ये जो मोशन हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या होगा, प्रोजेक्टाइल हमारे पास होगा। अच्छा, कौन सी चीज प्रोजेक्टाइल नहीं होगा वो चीज देखिए। मान लेते हैं कि एक हमारे पास ऐसे एक बर्ड है ना, कुछ इस टाइप से। तो यहां से देखेंगे ये हमारे पास अगर सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास सपोज मान लेते हैं पंछी है, तो पंछी अगर बोले वहां पे तो mg का फोर्स लग रहा है, वहां पे हमारे पास क्या हुआ, mg का फोर्स लग रहा है, लेकिन बर्ड खुद ही अपना का बोलेंगे एक इंटरनल फोर्स लगाता है। यानी बर्ड अगर देखे तो आगे की तरफ मूव तो कर रहा है और नीचे की तरफ ग्रेविटी भी वर्क कर रहा है, लेकिन उसका खुद के पास क्या होता है, खुद का हम लोग देखेंगे तो इंटरनल हमारे पास करता फोर्स लगाता है ऐसे करके, या फिर इंटरनल फोर्स लगाता है। तो ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा, है ना, ग्रेविटी तो वर्क कर रहा और एयर में भी है, लेकिन ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। जैसे सपोज मान लेते हैं हमारे पास अगर बोले रॉकेट, रॉकेट को भी आप लोग देखिएगा तो रॉकेट अगर हम लोग देखें तो नीचे की तरफ से हमारे पास क्या होता है, पूरा का पूरा फ्यूल निकलता है, और यहां से देखेंगे तो ये कहां जाता है, हमारे पास ऊपर की तरफ जाता है। तो ये जो रॉकेट हमारे पास अगर देखें वेलोसिटी v से जाता है रॉकेट, है ना, यहाँ पे भी वो हमारे पास क्या है, रॉकेट अगर देखें ये भी हमारे पास एयर में है, लेकिन इसके पास अगर देखें तो एक थ्रस्ट फोर्स लगता है, यानी अंदर से अगर बोले एक इंटरनल फोर्स लगता है, जिसके कारण ये कहां जाता है, ऊपर। तो एक नेचुरल फोर्स के साथ साथ कोई दूसरा फोर्स भी लग रहा है, इसलिए ये भी हमारे पास क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करना चाहें जैसे हमारे पास एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन अगर हम लोग बात करना चाहें वो हमारे पास किस तरह होगा वो चीज देखिएगा, है ना। ऐसे अगर हम लोग बात करना एरोप्लेन, तो एक हमारे पास अगर देखें तो कुछ इस तरह से होगा, है ना, कुछ इस तरह से, और यहां से देखेंगे तो हमारे पास अगर देखें तो इसका अगर हम लोग देखें तो ऐसे पंखी होता है ना, कुछ इस टाइप से, है ना, ऐसे हमारे पास एरोप्लेन, है ना, थोड़ा अच्छा नहीं बना लेकिन ये समझो ये एरोप्लेन है। तो एरोप्लेन में अगर देखें तो खुद का खुद हमारे पास क्या होता है, उसके पास इंजन होता है जो क्या करेगा, फोर्स डेवलप करेगा। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एरोप्लेन बोलेंगे, है ना। तो ये हमारे पास जो का एरोप्लेन अगर हम लोग बात करना चाहें तो ये भी हमारे पास क्या बन गया। इन तीनों केस में अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फोर्स हमारे पास काम नहीं कर रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स भी काम कर रहा है। यानी इसका अगर बोले खुद का इंजन, एक बर्ड का खुद का इंटरनल एनर्जी, इन सारे चीज को बोलेंगे। तो नेचुरल फोर्स के अलावा कोई फोर्स अगर हमारे पास आ जाता है तो उस चीज को हम प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं बोलेंगे। तो मैं बोलूंगा इन ऑल द केसेस, है ना, यहां से इन सब के केस में क्या होगा, इन ऑल द, है ना, केस, इन ऑल द केस मोशन इज नॉट प्रोजेक्टाइल, मोशन इज नॉट प्रोजेक्टाइल, मोशन,
है ना, मोशन इज नॉट अ प्रोजेक्टाइल, मोशन इज नॉट हमारे पास क्या होगा, प्रोजेक्टाइल, है ना। मोशन हमारे पास इन ऑल द केसेस मोशन इज नॉट प्रोजेक्टाइल, मोशन जो हमारे पास होगा प्रोजेक्टाइल नहीं होगा, बिकॉज, क्यों होगा वो समझिए, है ना, बिकॉज, है ना, बिकॉज फोर्स अदर देन हमारे पास क्या होगा, ग्रेविटी, बिकॉज हमारे पास क्या बोलेंगे, फोर्स अदर, है ना, अदर देन हमारे पास क्या होगा, ग्रेविटी एक्ट, है ना, अदर देन हमारे पास क्या होगा, ग्रेविटी हमारे पास लगता है, इसलिए हम लोग बोलेंगे ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं हुआ। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है जो नेचुरल फोर्स हमारे पास लगता है ना, उसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल। लेकिन प्रोजेक्ट अगर कोई नेचुरल फोर्स के अलावा कोई लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, ठीक है। अब आगे हमारे पास क्या होगा, अजम्पशन। हमारे पास अजम्पशन क्या होता है, सबसे पहली बात है कि अजम्पशन में अगर हम लोग देखें, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, यानी जब हम लोग प्रोजेक्टाइल का बात करेंगे तो एयर रेजिस्टेंस हमारे पास कुछ नहीं होता है, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल करना है, पहला चीज। दूसरा हमारे पास होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अज्यूम्ड टू बी क्या होगा, यूनिफॉर्म, यानी जो जी का वैल्यू हमारे पास होगा वो वेरी नहीं करता है, इसलिए वेरी नहीं करता है कि यानी जो हम लोग किसी चीज को फेंकते हैं वो बहुत बड़ा नहीं फेंकते, हम लोग छोटे रेंज के लिए फेंकते हैं, है ना, इसलिए वहां पे जी का जो वैल्यू होगा वो हाइट के साथ वेरी नहीं करता है, यूनिफॉर्म होता है। और शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल होता है, यानी हम लोग क्या करेंगे, बहुत बड़े प्रोजेक्टाइल को नहीं फेंकेंगे, शॉर्ट रेंज को फेंकेंगे। जैसे सपोज मान लो कि ये हमारे पास ऐसे अर्थ है, ठीक है। अब अगर हम बोले ये हम लोग इतना बड़ा हम लोग नहीं फेंकते हैं, कितना बड़ा फेंकते हैं, हल्का सा एक छोटा सा अगर देखें तो इस तरह से हल्का सा ऐसे फेंकते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, वैलिड है, ये हमारे पास वैलिड नहीं है, क्योंकि शॉर्ट रेंज पे बोलते हैं। जैसे शॉर्ट रेंज के बाद अगर हम लोग जाएंगे तो वहां पे अगर हम लोग देखें तो वहां पे ग्रेविटी का होगा, वेरी कर जाएगा, और भी बहुत सारी चीज हमको कंसीडर करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट रेंज के लिए बोलते हैं। यानी ये जो हमारे पास ये होगा, यानी हम लोग जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो अजम्पशन होगा वो शॉर्ट रेंज का होगा, ठीक है। अगला पॉइंट अगर हम लोग देखें वो चीज देखेगा, जनरल प्रोजेक्टाइल मोशन। जनरल प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास क्या होता है वो समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी नीट में, जेई में डायरेक्ट स्टेटमेंट में ये चीज पूछ लेता है, यानी इसका जो रिजल्ट हमें आएगा, हम जो याद करेंगे वो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा, या वो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछता है। किस तरह से पूछता है, क्या पूछता है वो समझिएगा। सबसे पहली बात है, जनरल प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर प्रोजेक्टाइल का अगर हम लोग सिंपल सा बात करें, जो जनरल प्रोजेक्टाइल हम लोग पढ़ते हैं वो हमारे पास क्या होता है वो समझिएगा, है ना। सपोज मान लेते हैं कि एक हमारे पास ऐसे कोई पार्टिकल है, समझिएगा, अगर सपोज मान लेते हैं ऐसे हमारे पास पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी हमारे पास होगा u, और ये हमारे पास का बन गया थीटा, यानी अगर हम लोग बात करना चाहें ये कुछ हमारे पास इस तरह से होगा, है ना, कि ये हमारे पास ऐसा एक ग्राउंड है हॉरिजॉन्टल पे, अगर हम यहाँ से बोलेंगे कि एक पार्टिकल के u वेलोसिटी से किसी थीटा एंगल पे फेंकेंगे, है ना, किसी भी पार्टिकल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे हम लोग फेंकेंगे, तो यहाँ से देखेंगे इसका जो पाथ हमारे पास होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, है ना, इसका जो पाथ हमारे पास होगा कुछ इस टाइप से होगा। तो किसी भी थीटा एंगल पे u वेलोसिटी से फेंकेंगे तो ये पाथ हमारे पास इस तरह का होगा। और इसको सोचना कैसे है वो चीज देखिएगा, अगर हम इसको सोचेंगे कैसे, इसका अगर हम लोग बात करना चाहें, इसका अगर हम लोग बनाएं वो क्या होगा, कुछ इस टाइप से होगा, है ना। मैं इसकी चीज को इसे जूम करके बना रहा हूं, है ना। तो अब ये समझिएगा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास देखें तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास u है, और ये हमारे पास क्या बन गया, थीटा एंगल है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या बन गया, u, और ये हमारे पास क्या बन गया, थीटा एंगल। अब हम लोग ये बोलेंगे कि हमारे पास जो भी कुछ देता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ब्रेक कर लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में इधर ब्रेक कर लेते हैं, है ना, इसको हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस में हम लोग क्या करेंगे, इसको इस टाइप से ब्रेक कर लेते हैं। तो ये कितना होगा, u cos थीटा, और यहां से अगर हम बोले, ये हमारे पास अगर देखें तो ऊपर की तरफ अगर देखें तो हमारे पास कितना होगा, u sin थीटा, है ना। यहां समझिएगा u वेलोसिटी पे कहते हैं u cos थीटा और u sin थीटा। अगर वो आगे की तरफ जाएगा यहाँ पे, तो यहां समझिएगा उसका वेलोसिटी हमारे पास कुछ इस टाइप से होगा, है ना। और यहां से अगर हम लोग बोले, तो यहां से अगर हम लोग बोलना चाहें तो नीचे की तरफ हमारे पास क्या होगा, नीचे की तरफ अगर बोले हमारे पास g काम करता है, यानी एक्सेलरेशन अगर देखें तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना होगा, ये जो एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की तरफ होगा g डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहां से बोलेंगे किसी भी पार्टिकल को जिसका मास m है उसको u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंकते हैं, तो इसका दो कंपोनेंट हमें निकल लिया, u cos थीटा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, u sin थीटा जो हमारे पास का होगा वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा वो हमारे पास देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास होता है। अच्छा, इस पॉइंट पे देखें तो मान लेते हैं इसका वेलोसिटी हमारे पास कितना होगा v1,
और यहाँ से अगर हम लोग बोले और मान लेते हैं ये कितना होगा थीटा हमारे पास θ1। तो अगर इसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको कंपोनेंट तोड़ेंगे तो एक तो कंपोनेंट हमारे पास कितना होगा v1 इंटू हमारे पास होगा cos θ1, और ऊपर की तरफ अगर देखें तो हमारे पास कितना होगा v1 इंटू हमारे पास क्या होगा sin θ1। तो v1 इंटू cos θ1 इस डायरेक्शन में, v1 इंटू sin θ हमारे पास होगा उस डायरेक्शन में अगर देखें। अच्छा, उसके बाद से अगर हम लोग इस पॉइंट पे आए तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग आते हैं तो क्या देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो वेलोसिटी होगा वो इस डायरेक्शन में होता है। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या होगा, सिर्फ ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा वो हमेशा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। तो जब हम यहाँ पे आ जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इसका वेलोसिटी हमारे पास कुछ इस डायरेक्शन में होगा, है ना। ये चीज हमारे पास है, ये चीज देखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसका वेलोसिटी हमारे पास कितना होगा, इसका वेलोसिटी हमारे पास v होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखना चाहें तो ये v2 वेलोसिटी होगा। मान लेते हैं इससे जो एंगल बना था वो कितना बना है θ2। तो वेलोसिटी कितना होगा v2, एंगल कितना बना है θ2। अगर इसका अगर हम लोग दो कंपोनेंट कर ले तो इस डायरेक्शन में कितना होगा, इस डायरेक्शन का v2 इंटू कॉस θ2, और नीचे के डायरेक्शन में अगर हम लोग देखें तो कितना होगा v2 इंटू हमारे पास क्या बनेगा sin θ2। तो यहाँ समझिएगा v2 cos θ2 इधर इस डायरेक्शन में और v2 sin θ2 हमारे पास होगा इस डायरेक्शन में। और जब वो लैंडिंग करेगा यानी जब वो हमारे पास इस डायरेक्शन में आएगा तो इसका जो वेलोसिटी हमारे पास बनता है वो बनता है u, और ये एंगल कितना बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। ऐसा क्यों होता है वो चीज देखिएगा। सिंपल सा अगर हम लोग बात करना चाहें तो हर पॉइंट पे देखिएगा तो जो एक्सेलरेशन हमारे पास अगर देखें तो वो कहाँ लगता है, नीचे के डायरेक्शन में। यहाँ भी एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, नीचे के डायरेक्शन में, और यहाँ भी एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, नीचे के डायरेक्शन में। यहाँ पे भी एक्सेलरेशन नीचे, यहाँ पे एक्सेलरेशन नीचे। हर एक पॉइंट पे देखेंगे तो एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ समझिए अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सोचना कैसे, पहले वो समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका वेलोसिटी कितना है u। अब u वेलोसिटी अगर देखें तो u cos थीटा और u sin थीटा हमारे पास होता है। यानी इस पॉइंट पे देखें इसका दो कंपोनेंट हमने कर दिए, एक u cos थीटा और एक u sin थीटा। ठीक है, अब जब यहाँ पे देखते हैं तो इसका वेलोसिटी कितना होगा v1 और एंगल कितना होगा θ1। तो इसका एक कंपोनेंट इधर करेंगे v1 cos θ1 और ऊपर की तरफ हमारे पास कितना होगा v1 इंटू sin θ1। और इस पॉइंट पे देखें तो वेलोसिटी हमारे पास होगा इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास क्या होगा, नीचे के डायरेक्शन में। ये कितना होगा v2। तो इधर देखें तो v2 cos θ2 और इस डायरेक्शन में देखें तो कितना होगा v2 sin θ2। ये हमारे पास कितना होगा a यानी g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हमें पता है कि देखिए एक्सेलरेशन जो हमारे पास देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन देखेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब ऐसा समझो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी का चेंज नहीं होगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ना होने के कारण वेलोसिटी हमेशा क्या होता है, u cos थीटा के हमारे पास बराबर होता है। और वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो एक्सेलरेशन होता है। तो फर्स्ट हाफ टाइम में क्या होता है, उसके स्पीड को कम करता है, यानी यहां से यहां तक इसके स्पीड को कम करेगा। क्यों, वेलोसिटी है ऊपर और एक्सेलरेशन क्या है, नीचे। लेकिन हाफ टाइम में क्या होता है कि वेलोसिटी होता है नीचे और एक्सेलरेशन भी होता है नीचे, तो उसके स्पीड को बढ़ा देता है। हमको पता है कि एक हाइट पे अगर जाके देखेंगे, ये हमारे पास लेते हमारे पास कहा कि एक हाइट है ना। तो एक हाइट पे एक वेलोसिटी होता है, यानी कहने का मतलब है किसी एक पार्टिकल को अगर हम बोले u वेलोसिटी से फेंकते हैं तो वो पहले ऊपर जाता है, ऊपर जाके हमारे पास नीचे आ जाता है। तो हमको पता है कि जब वो लैंडिंग करेगा तो जितने स्पीड से गया था उतने स्पीड से वापस आता है। मतलब वर्टिकल वाला अगर हम लोग देखें तो आप किसी पार्टिकल को फेंकते हो, जब उसी पॉइंट पे लौट के आता है, जब उसी पॉइंट पे लौट पे आता है तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, सेम होता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहां समझिएगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, इसलिए वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है। और जिस हाइट से वो गया था उसी हाइट पे वो आ जा रहा, इसका मतलब जिस वेलोसिटी से गया था उसी वेलोसिटी से वापस आएगा। इसका मतलब ऐसे समझो कि ये एंगल और ये वेलोसिटी हमारे पास कोई चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखो इसका दो कंपोनेंट कर दो। एक हमारे पास अगर देखेंगे इस डायरेक्शन में अगर बोलेगा तो ये कितना होगा, u cos थीटा। u cos थीटा तो कभी चेंज ही नहीं होता है। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमारे पास क्या बनता है, जीरो होता है, इसलिए इस डायरेक्शन में नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करना चाहें वर्टिकल यानी इस डायरेक्शन में देखेंगे तो ये कितना होगा, u हमारे पास बन गया sin थीटा। इसलिए क्योंकि u sin थीटा से गया था और फिर उसी पॉइंट पे अगर देखें तो u sin थीटा से वापस हमारे पास आएगा, है ना। ये है। अब इस चीज को सोचेंगे कैसे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन मोशन से मिलकर प्रोजेक्टाइल बनता है, मोशन बनता है।
अब वो जो टू स्ट्रेट लाइन मोशन होता है वो कौन कौन सा होता है, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक स्ट्रेट लाइन मोशन और एक हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन का स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। यानी एक इधर होता है हमारे पास क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। जब दोनों का सम हम लोग देखते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, प्रोजेक्टाइल मोशन बनता है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कैसे होगा वो समझिएगा। यानी मैं यहां से बोलूंगा कि सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक से एक कोई है ना सिचुएशन है, ऐसे किसी एक पार्टिकल को हम लोग क्या करते हैं, यू वेलोसिटी से है ना किसी थीटा एंगल पे फेंकते हैं, तो वो जो पाथ चुनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो किसी भी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से किसी थीटा एंगल पे फेंकते हैं तो वो जो पाथ चुनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल। अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर हम लोग बोले, इसको दो तरह से हम लोग बोल सकते हैं, कैसे हमारे पास होगा वो समझिए। एक हमारे पास अगर बोलेंगे कि ऊपर की तरफ वेलोसिटी हमारे पास कितना बनता है, उसको तरफ वेलोसिटी का यू हमारे पास बन गया साइन थीटा। क्यों, इसका दो कंपोनेंट, एक cos थीटा और एक sin थीटा। तो ऊपर के डायरेक्शन में हमारे पास होगा u हमारे पास होगा sin थीटा, और यहां से देखेंगे तो एक्सीलरेशन हमारे पास का होगा नीचे के डायरेक्शन में होगा। प्लस अगर हम लोग देखें, प्लस अगर हम लोग देखना चाहें तो u हमारे पास क्या होगा, u cos थीटा और u sin थीटा। तो यहां से बोलेंगे u sin थीटा। तो एक हमारे पास अगर देखें तो एक मोशन हमारे पास कुछ इस टाइप से होगा, है ना, कि एक पार्टिकल है उसको हम बोलेंगे u cos थीटा से वो इस डायरेक्शन में जा रहा। तो u sin थीटा से एक ऊपर और u sin थीटा से एक नीचे। अगर हम यहाँ से देखेंगे ये हमारे पास क्या बनता है, ये ऊपर जाके है ना सिंपल सा वो नीचे आ जाता है, और यहाँ से बोलेंगे ये आगे की तरफ बढ़ते चला जाता है। जब दोनों का हम लोग कॉम्बिनेशन देखते हैं तो वो हमारे पास क्या बनता है, प्रोजेक्टाइल मोशन बनता है। क्यों, देखिए ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा, और अभी देखेंगे उसका हम लोग देखेंगे किस वेलोसिटी से फेंके हैं, u वेलोसिटी से फेंके हैं। इसका दो कंपोनेंट u cos थीटा और u sin थीटा। तो u cos थीटा अगर देखें वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, u sin थीटा हम लोग देखें तो पहले ऊपर जाता है, फिर ऊपर से जाके कहां जाता है, नीचे की तरफ हमारे पास आ जाता है। तो यहां से हम लोग बोलेंगे u sin थीटा, और ये कहता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमारे पास होगा u cos थीटा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन बनता है। अब ये जो हम लोग देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में किस किस पॉइंट को क्या क्या हमको ध्यान रखना है वो चीज समझिएगा। सबसे पहली बात है ना, सम इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या होगा, ये चीज देखिएगा, है ना, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ना इज जीरो एक्सेलरेशन देयरफॉर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। यानी कहने का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है। क्या क्या होता सुनो, तो मैं यहां से बोलूंगा वो समझो। तो मैं यहां से बोलूंगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में लिख लेते हैं, है ना। तो यहां से बोलूंगा हॉरिजॉन्टल, है ना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, या अगर हम बोले हॉरिजॉन्टल बोलो, या फिर हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस, है ना, हॉरिजॉन्टल और एक्स एक्सिस। सबसे पहली बात है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन अगर देखें तो हमारे पास बन जाएगा 0। और यहां से बोलेंगे उसका इनिशियल वेलोसिटी अगर हम लोग देखें वो हमारे पास क्या होगा, तो यहां से बोलेंगे u हम लोग देखेंगे इनिशियल वेलोसिटी, है ना। तो u अगर हम लोग बात करें x हमारे पास देखें तो u हमारे पास कितना बन गया, cos थीटा बन जाएगा। क्यों, इसका u cos थीटा और u sin थीटा, तो ये कितना का u cos थीटा, यानी इसका कंपोनेंट अगर देखें तो u cos थीटा और u sin थीटा, ये सिर्फ हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन। अच्छा, किसी भी अगर हम लोग टाइम में अगर इसका वेलोसिटी देखें तो वो हमारे पास कितना होगा, u वेलोसिटी, किसी टाइम में अगर वेलोसिटी देखें तो वो कितना होगा, u cos थीटा के बराबर होगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। क्योंकि एक्सेलरेशन ही क्या करता है, एक्सेलरेशन ही वेलोसिटी को चेंज करता है, और यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब अगर हम बोले ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से देखें तो ये हमारे पास बन जाएगा कांस्टेंट, ये हमारे पास क्या बन गया, कांस्टेंट, क्योंकि कोई वेलोसिटी नहीं है। अब अगर हम लोग बात करना चाहें डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग देखें तो वो हमारे पास क्या बनेगा, u इंटू टी प्लस हमारे पास क्या होगा, हाफ इंटू, है ना, हाफ इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से देखें एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है मतलब ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया। तो जो डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग देखें तो उसका वेलोसिटी हमारे पास कितना होगा, तो इसका वेलोसिटी अगर देखें तो u cos थीटा होगा, u cos थीटा इंटू टाइम t। तो जितने टाइम में आपको चाहिए तो आपको क्या करना, सिर्फ t से मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन y डायरेक्शन में देखेंगे, है ना, इन वर्टिकल, इन हमारे पास क्या होगा, वर्टिकल, इन वर्टिकल डायरेक्शन, है ना, वर्टिकल डायरेक्शन बोलो, या फिर हम लोग बोलेंगे इसको वर्टिकल डायरेक्शन बोल दो, या फिर हम लोग इसको बोलेंगे वाई एक्सिस, वर्टिकल डायरेक्शन, या फिर इसको बोलेंगे हम लोग वाई एक्सिस, वर्टिकल डायरेक्शन बोलो या फिर वाई एक्सिस में बोलेंगे। तो वाई एक्सिस को अगर हम लोग देखना चाहें मतलब ऊपर के डायरेक्शन में, सबसे पहली बात है कि एक्सेलरेशन अगर हम लोग बोले वाई एक्सिस में तो वहां पास का बन गया g होगा, और कहाँ होगा, नीचे की तरफ, माने डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, डाउन, है ना, वर्ड
डाउनवर्ड होगा मतलब नीचे के डायरेक्शन, सबसे पहली बात। और जो वेलोसिटी हमारे पास बनता है यानी इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे वो हमारे पास कितना होगा, यू साइन थीटा के बराबर होता है, यू साइन थीटा के बराबर होता है। अच्छा, किसी भी टाइम टी में अगर वर्टिकल वेलोसिटी चाहिए तो वी हमारे पास अगर बोले किसी टाइम टी में तो ये क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी है ना, यहाँ से बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी और प्लस हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन इनटू टाइम टी। इनिशियल वेलोसिटी अगर हम लोग बात करना चाहे वो हमारे पास कितना होगा, वो होगा यू साइन थीटा है ना, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ इसलिए माइनस इंटू हमारे पास क्या बन गया, टाइम टी। किसी भी टाइम टी में वेलोसिटी अगर देखें तो यहाँ से देखो वो जी का फंक्शन है, मतलब टाइम को देखोगे तो ये हमारे पास क्या होगा, वेरी करेगा, मतलब हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो यहाँ से बोलेंगे हमारे पास क्या बन गया, वेरिएबल हो गया। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या होगा, टाइम के साथ चेंज हो रहा है इसलिए वो बन गया वेरिएबल। क्योंकि देखो एक्सेलरेशन हमारे पास नीचे के तरफ है तो पहले क्या करेगा, इसके स्पीड को कम करेगा, लेकिन टॉप मोस्ट पॉइंट के बाद से क्या होगा, इसकी स्पीड को बढ़ाएगा। तो पहले इसकी स्पीड को कम करता है फिर इसकी स्पीड को बढ़ाता है, तो वेलोसिटी हमारे पास हो गया। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग बात करना चाहें तो वो कितना होगा, यूटी प्लस हमारे पास क्या होता है, हाफ ए है ना, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर बोले तो इनिशियल वेलोसिटी अगर हम देखें तो वो कितना होगा, यू हमारे पास क्या बन गया, साइन थीटा इंटू टाइम, माइनस में हमारे पास कितना होगा, माइनस में अगर देखें तो हमारे पास बन गया है ना, माइनस में हमारे पास देखें तो हाफ एक्सेलरेशन हमारे पास कितना बन गया, जी इंटू हमारे पास क्या बन गया, टी। तो ये चीज हमारे पास बन गया है ना। तो ऐसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, सोच सकते हैं। तो एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास क्या बनता है कि एक हमारे पास वर्टिकल मोशन, एक हॉरिजॉन्टल मोशन, जब दोनों को कंबाइन करते हैं यानी जब दोनों को मिक्स करते हैं तब हमारे पास क्या बनता है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन बनता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे डायरेक्ट आपको अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, आपको क्वेश्चन पूछता है, जेई हो नीट हो कुछ भी होता है। सबसे पहली बात है, इसको क्या याद रखना है, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्सेलरेशन इज जीरो देयरफॉर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। सबसे पहली बात अगर हम लोग बात करना चाहें तो एक्सेलरेशन हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, हॉरिजॉन्टल में जीरो होता है। तो यहाँ पे अगर देखें, अगर एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा बोलता है इन वर्टिकल डायरेक्शन एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो देयरफॉर वेलोसिटी इज वेरी। और वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास अगर देखें तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है, वहां पे देखें तो नीचे डायरेक्शन में होता है, इसलिए वहां पर देखें वेलोसिटी हमारे पास क्या बन गया, वेरी करेगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट है क्योंकि ये टाइम का फंक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे वेलोसिटी हमारे पास क्या बन गया, टाइम का फंक्शन है। दूसरा हमारे पास बनता है एट टॉप मोस्ट पॉइंट वर्टिकल वेलोसिटी इज जीरो एंड टोटल वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल। जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर देखें तो देखो पहले हमारे पास क्या बन गया, एक्सेलरेशन है नीचे, वेलोसिटी है ऊपर। तो पहले अगर देखें तो वेलोसिटी कम होगा कम होगा कम होगा कम होगा कम होगा, कम होते होते हमारे पास क्या होगा, जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएगा तो ये हमारे पास क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट है यानी टॉप मोस्ट पॉइंट पे, उस समय क्या होगा, इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। यानी यू cos थीटा से उसके वेलोसिटी को कम करेगा, करके कहां चल जाएगा, जीरो। तो इस पॉइंट पे अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। क्यों, वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगा, जीरो, क्योंकि जो नीचे वाला एक्सेलरेशन है कि पहले उसके वेलोसिटी को क्या करता है, कम करता है, कम करते करते क्या करेगा, उस पॉइंट पे जीरो कर देगा। इसलिए यहां से बोलेंगे कि इस पॉइंट पे अगर हम लोग देखें तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वेलोसिटी क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। और वो किसके बराबर होगा, यहां पे देखें वो हमारे पास अगर देखें तो u cos थीटा के बराबर होगा, क्योंकि यहां पे वर्टिकल वेलोसिटी हमारे पास क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो ये उन्होंने बोला है। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है कि एट टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर देखें तो जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमारे पास क्या बन गया, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। यानी यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास क्या बन रहा है, एक्सेलरेशन। यानी नेट वेलोसिटी किसके बराबर होगा, नेट वेलोसिटी तो हमारे पास होगा u cos थीटा के बराबर, जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और एक्सेलरेशन हमारे पास क्या बन गया, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो यही उन्होंने बोल रखा है। अगला पॉइंट उन्होंने क्या बोला है, स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द लैंडिंग। यानी जिस स्पीड से हम लोग क्या बोलेंगे, जिस स्पीड से उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल करते हैं उसी स्पीड से वो क्या बनता है, लैंडिंग होता है। यानी जिस स्पीड से उसको आप फेंकोगे उसी स्पीड से वो आगे लैंड करेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाला तो चेंज नहीं हो रहा, और वर्टिकल वाले को अगर देखें तो एक हाइट से जाता है, यानी जितने स्पीड से जाएगा उतनी स्पीड से वापस आएगा। अगर u cos थीटा से जाएगा तो u sin थीटा से जाएगा तो वापस भी क्या होगा,
यू साइन थीटा ही आएगा। तो यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, तो सिर्फ हमारे पास अगर देखें तो ये वाला क्या होगा, वेलोसिटी हमारे पास पलट जाता है, इसलिए हमारे पास देखेंगे तो अगर वो ऐसे है तो ये हमारे पास क्या बन गया, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा हमारे पास अगर क्या बोलता है, वो ये चीज बोलता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ, है ना, लैंडिंग विथ हॉरिजॉन्टल। जितना एंगल वो प्रोजेक्टर से हॉरिजॉन्टल से बनाता है ना, प्रोजेक्टाइल करने में, उतना ही एंगल क्या बनता है, हॉरिजॉन्टल से बनाता है जब वो लैंड करता है। यानी जब वो प्रोजेक्टाइल बनता है थीटा एंगल से होता है, तो जब वो लैंड करेगा तब भी हमारे पास क्या बनेगा, थीटा एंगल बनाएगा। तो इन सब चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको क्या करना है, याद रखना है। क्या क्या याद रखना है वो चीज देखिएगा। याद आपको ये चीज रखना है कि सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल हो गया। अब इस हॉरिजॉन्टल से आपको क्या करना है, किसी भी पार्टिकल को जिसका मास m है ना, उसको u वेलोसिटी से आप फेंकोगे, है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, u वेलोसिटी से फेंकेंगे और किसी भी थीटा एंगल पे फेंकेंगे। तो ये जो पाथ हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या बनेगा, एक प्रोजेक्टाइल मोशन बना देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे इसको ब्रेक कर देना है। जब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो u cos थीटा हमारे पास आएगा, ये हमारे पास क्या होगा ux, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास अगर देखें तो कांस्टेंट हो जाएगा। और यहां से देखेंगे तो हमारे पास होगा जो एक्सेलरेशन हमारे पास होगा वो g होगा, और कहां बनेगा, नीचे के डायरेक्शन में। अच्छा, और एक हम लोग देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल में यानी u cos थीटा, और ये कितना होगा, u sin थीटा। तो u हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास होगा u sin थीटा, ये कहां होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये हमारे पास क्या बन गया, वर्टिकल डायरेक्शन, u cos थीटा और u sin थीटा। तो हमारे पास ये चीज आ गया। अगर हम लोग किसी भी जनरल थीटा पे, अगर किसी भी जनरल अगर हम सिचुएशन कंसीडर करें तो इसका भी हमारे पास क्या, मान लेते हैं ये v1 है ना, और जो एंगल हमारे पास बनाता है वो क्या बनता है, थीटा 1 बनाता है। तो वेलोसिटी कितना का, v1, और एंगल कितना बनेगा, थीटा 1। इसका दो कंपोनेंट कर दो, एक हमारे पास अगर देखें तो इस डायरेक्शन में v1 ही हमारे पास क्या बनेगा, cos थीटा 1, और एक हमारे पास ऊपर के डायरेक्शन में वो कितना होगा, v1 इंटू हमारे पास क्या बनेगा, थीटा 1। तो v1 cos थीटा 1, है ना, v1 हमारे पास क्या होगा, sin थीटा 1। अब जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है, ये हमारे पास बन गया टॉप मोस्ट पॉइंट। तो इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर देखें तो उस समय अगर बोलेंगे इसका वेलोसिटी अगर देखें, है ना, तो यहां से बोलेंगे ये जो वेलोसिटी हमारे पास होगा u cos थीटा के बराबर होगा। और वर्टिकल डायरेक्शन के अगर बोले, vy अगर बोले तो हमारे पास क्या बन गया, 0 बन जाएगा। और यहाँ पे भी देखें तो एक्सेलरेशन हमारे पास होगा नीचे के डायरेक्शन में, और यहाँ पे भी देखेंगे एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, नीचे के डायरेक्शन में। मतलब एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, डाउनवर्ड काम करेगा। अगर हम इस पॉइंट पे देखेंगे, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी हमारे पास ऐसे होगा। क्यों, क्योंकि देखो टॉप मोस्ट पॉइंट से पहले वेलोसिटी क्या होता है, कम होता है। जैसे देखो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, नीचे, और वेलोसिटी हमारे पास क्या है, ऊपर। तो जब एक्सेलरेशन होगा नीचे, वेलोसिटी होगा ऊपर, यानी जब दोनों अपोजिट होता है तो हमारे पास क्या बनेगा, उसका स्पीड कम होता है। जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाता है तो स्पीड कम होते 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 टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसका स्पीड क्या होता है, 0 होता है। अब उसके बाद से क्या होता है कि वेलोसिटी हो गया 0 और एक्सेलरेशन है नीचे, इसलिए वो कहां जाता है, नीचे की तरफ आता है। तो ये हमारे पास आता है, ठीक है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि मान लेते हैं इसका वेलोसिटी हमारे पास कितना होगा, v2, और यहां से अगर हम लोग बोलना चाहें ये हमारे पास क्या बन गया, थीटा 2। तो ये v2 और थीटा 2 हमारे पास बन गया, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए, तो इस डायरेक्शन अगर बोले तो v2 हमारे पास क्या बन गया, cos थीटा 2 इस डायरेक्शन में, और ये हमारे पास क्या होगा, v2 हमारे पास बन गया sin थीटा 2। ये चीज है, ये किसके बराबर होगा, u cos थीटा के बराबर ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो उसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन अगर हम बोले, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या बन गया, नीचे के डायरेक्शन में। तो हमको पता चल गया कि यहां से देखेंगे तो ये वाला u cos थीटा तो हमारे पास चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा, वर्टिकल डायरेक्शन में v sin थीटा, अगर हम लोग बोलेंगे जिस स्पीड से आप फेंकोगे उसी स्पीड से क्या होगा, हमारे पास वापस आएगा। इसका मतलब ये हम देखेंगे ये वाला कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, ये वाला कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। मतलब अगर बोले कि स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लैंडिंग, है ना, जिस स्पीड से प्रोजेक्ट किए उसी स्पीड से वो क्या बन गया, हमारे पास बन गया, लैंड कर गया। तो यहां से बोलेंगे अच्छा, जिस एंगल से आप हॉरिजॉन्टल से फेंके थे उसी एंगल से वापस आएगा, क्योंकि हमारे पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अगर हमारे पास चेंज नहीं हुआ है इसलिए एंगल भी हमारे पास चेंज नहीं होगा। तो ये चीज हमारे पास था जो हमें याद रखना है ना। फिर इसके बाद से अगर आगे देखें तो हमारे पास क्या बनता है, सुनो, अब हमारे पास जो आगे होता है इसका हमारे पास आता है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का करने का जो तरीका होता है, मेथड 2-3 मेथड हो सकता है, लेकिन हम आपको 2 मेथड बताएंगे। सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन बोलता है, ये हमारे पास क्या बन गया, एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास क्या बन गया, वाई एक्सिस, ठीक है। बोलता है फाइंड द वेलोसिटी एट
फाइंड द वेलोसिटी एट 1 सेकेंड, है ना, फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द पोजीशन एट 1 सेकेंड, है ना। हमको क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है 1 सेकेंड में और उसका पोजीशन हमें 1 सेकेंड में फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको सोचना कैसे, वो चीज देखिएगा। सबसे पहली बात है, इसको देख के हमें ये चीज समझ में आ रहा कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन है वो मोशन इन ए प्लेन का है, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन का है। तो इसको सॉल्व करने का हमने ये चीज आपको बताया था कि जब भी आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन आ जाए, यानी मोशन इन ए प्लेन का आ जाए, तो उसको आपको क्या करना है, अलग अलग करना है। एक्स को अलग कर लो, वाई को अलग कर दो, अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं कि सबसे पहले इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, है ना। तो मैं बोलूंगा ब्रेक द, है ना, वेलोसिटी। तो मैं यहां से बोलूंगा इसको सॉल्व करते हैं, ब्रेक द, है ना। यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेक द वेलोसिटी। ब्रेक द हमारे पास क्या होगा, ब्रेक द वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम लोग ब्रेक करेंगे, कैसे कैसे करेंगे वो चीज देखिएगा। इसको अगर हम लोग देखें तो एक हमारे पास अगर देखें तो इस डायरेक्शन में हमारे पास कितना होगा, u, है ना, cos 45। तो u हमारे पास कितना होगा 50, है ना, √2, और cos 45 का मतलब कितना होगा 1/√2। इसको काट देंगे तो हमारे पास कितना होगा 50 मीटर पर सेकेंड। ये चीज हमारे पास आ गया इस डायरेक्शन में। अच्छा, ऊपर के डायरेक्शन में अगर हम लोग देखें तो वो कितना होगा, u हमारे पास आ गया, u हमारे पास हो गया sin 45, वो हमारे पास कितना होगा 50√2 इंटू हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास क्या होगा sin 45, यानी 1/, हमारे पास क्या होगा √2। इसको अगर हम लोग कट कर देंगे तो हमारे पास कितना होगा 50 आ गया हमारे पास। तो यहां से देखो कि हॉरिजॉन्टल में 50 है इनिशियल, और वर्टिकल में भी हमारे पास बन जाएगा 50। अच्छा, एक्सेलरेशन अगर हम बोले ax अगर हम लोग बोलेंगे वो हमारे पास क्या बन गया 0, और ay अगर हम बोले वो हमारे पास कितना बन गया g के बराबर हो गया, यानी 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा, है ना। और ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है वो हमारे पास क्या होगा, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। 10 मीटर पर सेकेंड बोलेंगे कहाँ होगा, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो चीज देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्स में अलग हम लोग सॉल्व करेंगे, वाई में हम लोग अलग सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में रिजल्ट हम लोग दोनों का कॉम्बिनेशन दे देंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, यहां से हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस, ठीक है, और यहां से अगर हम बोले इसको हम लोग बोलेंगे वाई एक्सिस, है ना। ये हमारे पास बन गया एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो सबसे पहले बात देखिएगा, एक्स एक्सिस में इनिशियल यू एक्स अगर देखें तो ये कितना होगा u cos थीटा, मतलब कितना बन गया 50 बन गया, है ना। और यहां से बोलेंगे एक्सेलरेशन हमारे पास कितना बन गया 0 बन गया, इसलिए इसका जो वेलोसिटी हमारे पास होगा वो हमारे पास कितना बन गया, वो हमारे पास अगर देखें तो वो हमारे पास बन जाएगा कांस्टेंट। किसी भी टाइम t में इसका देखेंगे तो वो कितना होगा u के बराबर हो गया, यानी हमारे पास बन गया कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि जब हमारे पास एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अगर यहां से बोलेंगे इसका इनिशियल वेलोसिटी अगर हम लोग देखें वो हमारे पास कितना होगा, वो बन गया 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एक्सेलरेशन अगर हम बोले वो कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ, यानी अगर हम लोग बात करना है तो माइनस में 10 मीटर पर सेकेंड हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। किसी भी टाइम t में अगर इसका वेलोसिटी चाहिए तो v इज इक्वल टू कितना होगा वी वाई, है ना, यू वाई प्लस कितना होगा a इंटू टी। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर हम लोग बात करना चाहें यू वाई, है ना, यू वाई वो हमारे पास कितना बन जाएगा, वो हमारे पास अगर देखें तो 50, है ना, और एक्सीलरेशन हमारे पास है नीचे का डायरेक्शन इसलिए माइनस में, और टाइम हमें कितना पूछा है 1 सेकेंड के बाद, तो माइनस में 1 सेकेंड के बाद हमको कर देते हैं 1। तो वी वाई अगर हम लोग बात करना चाहें तो वो कितना बनेगा 50 माइनस में कितना होगा 10, ये कितना होगा 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर हमारे पास कितना बनेगा पर सेकेंड, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितना का 40 मीटर पर सेकेंड, और ये तो हमारे पास क्या बन गया फिक्स बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद से अगर हम बोले वेलोसिटी हमें मिल गया, अब हमें क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर हम लोग देखें तो s इज इक्वल टू कितना होगा, x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस कितना होगा हाफ इंटू ए इंटू टी ए स्क्वायर। अब यहाँ पे समझिए ये हमारे पास क्या बन जाएगा 0, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है इसलिए क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 0। तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन में देखेंगे यू एक्स इंटू हमारे पास क्या बन गया टी। यू एक्स अगर हम लोग बात करना चाहें यानी इनिशियल वेलोसिटी देखेंगे तो वो कितना होगा 50 और टाइम कितना होगा 1, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे ये बन गया हमारे पास बन गया 50 मीटर हमारे पास बन गया। अच्छा, वाई डायरेक्शन में अगर हम लोग देखें, है ना, तो एस वाई अगर हम लोग बात करना चाहें एस वाई, तो एस वाई अगर बात करें तो यू वाई इंटू टी प्लस में कितना होगा हाफ इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर, है ना।
तो इनिशियल वेलोसिटी अगर देखें तो हमारे पास कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 50 इंटू क्या होगा 1 सेकेंड, है ना, माइनस में हाफ इंटू क्या होगा 10 इंटू हमारे पास क्या होगा 1 का स्क्वायर। माइनस में क्यों, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ है ना एक्सलेशन, इसलिए हम लोग बोलेंगे ये कितना बन गया 50, और यहाँ से बोलेंगे तो हमारे पास कितना बन गया, ये बन गया हमारे पास बन गया 5, तो ये कितना होगा 45 मीटर हमारे पास आ गया। अब इसको सोचना कैसे है वो चीज समझिएगा, है ना, 45 मीटर, ये 50 मीटर, ये कितना बन गया हमारे पास बन गया 45 मीटर। अब यहाँ पे समझिएगा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी अगर हम लोग बात करना चाहें तो ये हमारे पास कितना होगा vx प्लस कितना होगा vy, यानी x और y। तो यहाँ से अगर हम लोग बोले vx हमारे पास कितना होगा वो चीज समझिएगा, तो vx अगर हम लोग बात करना चाहें तो वो कितना बन गया 50i, ठीक है, और यहां से बोलेंगे vy अगर देखें तो कितना होगा 40j, ये चीज है। अगर इसका मोड भी हमें निकालना होगा तो उसको हम लोग कैसे करेंगे तो वो समझिएगा 50 का स्क्वायर, है ना, प्लस हमारे पास कितना होगा 40 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर बोलेंगे वी मैट अगर हम लोग बात करना चाहें तो वो कितना होगा 25 इंटू 0, है ना, ये कितना होगा 60 डबल 0, तो डबल 0 में से एक 0 हमारे पास क्या होगा बाहर आ जाएगा, तो ये कितना होगा 25 प्लस कितना बन जाएगा हमारे पास बन गया 60, ठीक है। अच्छा, अगर हमसे पूछा जाएगा डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट। अगर हम लोग बात करना चाहें डिस्प्लेसमेंट, 1 सेकंड के बाद अगर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो s इज इक्वल टू क्या होगा एस एक्स प्लस कितना होगा एस वाई। तो यहाँ से बोलेंगे ये जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है वो हमारे पास क्या होता है, एक्स का अगर डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग देखें तो वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारे पास बन गया 50, है ना, वाई का अगर हम लोग देखें तो कितना बन गया 45। तो यहाँ से देखेंगे 50 हम लोग देखना चाहें तो 50 हमारे पास क्या होगा आई कैप प्लस हमारे पास कितना होगा 45, अगर देखें हमारे पास बन गया जी। अगर इसका मॉड हमें निकालना होगा तो सिंपल सा हम लोग क्या बोलेंगे 50 का स्क्वायर प्लस हमारे पास कितना होगा 45 का स्क्वायर, आराम से सॉल्व कर लेना है। तो हम लोग क्या बोलते हैं ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हमारे पास क्या होगा मेथड 1, इसको अगर हम लोग बोले तो इसको हम बोलना चाहें तो मेथड 1 दे देते हैं, ये हमारे पास बन गया मेथड 1। इसका मेथड 2 भी है, मेथड 2 हम लोग कैसे करेंगे वो चीज देखिएगा। मेथड 2 में अगर हम लोग बात करना चाहें तो सिंपल सा मतलब अगर हम लोग बात करना चाहें तो कैसे होगा सुनिए, तो मेथड 2 मेथड, है ना, मेथड 2 में हम लोग क्या करेंगे वो चीज देखिएगा। सबसे पहली बात है कि हमें जो दे रखा है उसको समझिए, है ना, उन्होंने बोला है ये हमारे पास क्या बन गया एक्स एक्सिस और ये हमारे पास क्या बन गया वाई एक्सिस, और किसी पार्टिकल को हम बोलेंगे 45 पे, है ना, ये जो वेलोसिटी हमको दिया है वो कितना हो गया 5√2 से फेंका है, 5√2 से, है ना, फेंका है, और ये हमारे पास क्या बन रहा है, ऐसे एक प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। 1 सेकेंड के बाद हमें वेलोसिटी चाहिए। अगर हम लोग बात करना चाहिए इनिशियल वेलोसिटी अगर देखें तो कितना होगा 5√2 cos थीटा आई कैप प्लस हमारे पास कितना होगा 5√2 sin 45 इंटू जे कैप। यही सिंपल सी बात है। यानी अब हमने क्या किया कि शुरू से ही हमने क्या किया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कंसीडर कर लिया, यानी उसको हम लोग ले लिया, ठीक है, ये चीज हमारे पास बन गया। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर हम लोग देखें तो कितना होगा, इसको देखें थीटा, है ना, 45, है ना, cos हमारे पास कितना होगा 45, तो cos 45 से √2 हमारे पास कट जाएगा, इसको भी हम लोग काट देंगे। कैसे कट गया देखो, cos 45 मतलब 1/√2, ऊपर √2 है नीचे 1/√2, ये कट जाएगा, हमारे पास कितना हो गया 5i, फिर हमारे पास कितना होगा 5j, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, एक्सेलरेशन का अगर हम लोग बात करना चाहें तो अगर हम लोग बात करें एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और वर्टिकल में अगर हम लोग देखें तो -10 है जो कि नीचे के डायरेक्शन में। अगर हमको वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी अगर बोले तो u, है ना, हमारे पास कितना है a इंटू टी, तो वेलोसिटी अगर हम बोले इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितना होगा 5, है ना, i प्लस कितना होगा 5j, है ना, प्लस में अगर हम बोले देखें एक्सेलरेशन अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कितना होगा एक्सेलरेशन देखें -10j। अच्छा, टाइम हमारे पास कितना बन गया, टाइम हमारे पास बन गया t, तो v इज इक्वल टू अगर हम लोग बात करना चाहें तो वो कितना होगा 5i प्लस कितना होगा 5j माइनस में कितना होगा 10, है ना, 10, ये कितना होगा t, है ना, j। तो यहां से अगर हम लोग बात करना चाहें तो ये कितना होगा 55i, है ना, ये कितना होगा 5j। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो ये कितना हमारे पास होगा। अच्छा, टाइम अगर हम लोग देखें 1 सेकेंड, है ना, तो टाइम अगर हम लोग यहां से रख लें 1 सेकेंड, तो ये कितना होगा, टाइम अगर 1 सेकेंड रखेंगे तो क्या होगा 10j। तो यहां समझिएगा 5i हो गया, और ये कितना होगा 5j, और ये कितना है माइनस में 10j, तो माइनस में कितना होगा 5j, ये चीज हमारे पास आ गया। अगर हम इसको सॉल्व भी करेंगे तो हमारे पास वही आ जाएगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट हमको चाहिए, तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सुनिए, s इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा ut प्लस हमारे पास क्या बनेगा हाफ a t स्क्वायर।
इनिशियल वेलोसिटी अगर हम लोग देखना चाहें तो वो हमारे पास कितना है, वो अगर देखें तो 5i प्लस कितना होगा 5j, और टाइम हमारे पास कितना है 1 सेकेंड, प्लस हमारे पास कितना होगा हाफ एक्सेलेरेशन अगर देखें तो माइनस में 10 इंटू जी और कितना होगा 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करना चाहें तो ये हमारे पास कितना होगा, यहाँ से देखिएगा 5i है ना, तो 5i प्लस कितना होगा 5j, तो 5i 5j 5i है ना, 5i प्लस कितना होगा 5j है ना, अगर हम इसको काट देंगे तो माइनस में कितना होगा 5j, ये चीज हमारे पास आया। तो अगर हम लोग यहाँ से बात करना चाहेंगे है ना 1 सेकेंड के बाद से, तो j और j हमारे पास क्या बन कट गया, तो ये कितना होगा 5i हमारे पास आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकाल सकते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर है ना, तो 5i प्लस 5j माइनस 1 है ना, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, दोनों में आंसर हमारे पास अलग अलग आ रहा है क्या, ऐसे कैसे हो सकता है कि दोनों में आंसर हमारे पास गलत आ जाए। तो 5 इंटू 50 है ना, है ना, यहाँ से देखेंगे तो ux 15a हमारे पास आ गया कांस्टेंट। तो वेलोसिटी अगर हम लोग देखें तो ये तो हमारे पास हो गया कांस्टेंट ही है ना, तो वेलोसिटी ये कांस्टेंट, और इसमें वेलोसिटी देखेंगे तो 50 माइनस में 10 1 सेकेंड 40, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ गया 40। डिस्प्लेसमेंट अगर देखें 50 आया है ये, और यहाँ से देखेंगे एस हमारे पास का 51 माइनस में हाफ 45, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर देखें 50 45 ये, ठीक है। यहाँ पे हमको लग रहा है गड़बड़ क्या है, 5i प्लस 5j, तो अगर हम लोग यहाँ, अच्छा यहाँ पे 15 है, यहाँ पे कितना आ रहा, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे 15 लिया है हमने, क्या लिया है यहाँ पे, हमने यहाँ पे 5 ले लिया, ठीक है। अगर आप 15 लीजिएगा तब भी आंसर वही आएगा, 5 लेके मैंने सॉल्व कर लिया, बात हमारे पास कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये देखो ये 5 है, यहाँ पे 50 ले लो है ना, तब भी हमारे पास बन जाएगा। यानी मैंने 5√2 हमने लिया है, लेकिन एक्चुअली में कितना होगा 50√2, इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा। आप इसको करके देखना, आपका एकदम अच्छा से आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखो अगला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, वो चीज देखिएगा, बोलता है फाइंड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट्स वेलोसिटी मेक एन एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें उस समय हाइट बताना है, यानी कितना ग्राउंड से ऊपर होगा जब, है ना, जब वेलोसिटी जो होगा वो 30 डिग्री बनाएगा। हमारे पास क्या बोल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी से 30 डिग्री बनाएगा, तब हमें बताना है। अच्छा, तो उसको हम लोग नहीं, फाइंड द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट्स वेलोसिटी मेक एन एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, यानी जब फाइनल वेलोसिटी जो हमारे पास होगा वो अगर हम बोलेंगे वो हमारे पास क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बनाएगा, तब हमारे पास क्या बताना है, एंगल को हमको 30 डिग्री बनाना है ना, तो बताना है वो जब ग्राउंड से कितना एंगल पे होगा। फाइंड द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट्स वेलोसिटी मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, है ना, यानी जब वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बनाएगा तब उसका हाइट कितना होगा। क्यों, क्योंकि अभी हमारे पास कितना है 60 डिग्री, अब 30 डिग्री जब बनाएगा उस समय देखना है कि ग्राउंड से कितना हाइट पे होगा। इसको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास क्या है, सिंपल सा तरीका ये है। सबसे पहली बात है कि हम लोग क्या करते हैं, एक 30 डिग्री का सिचुएशन कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात देखो कि ये चीज हमारे पास है ना, हम लोग इसको ऐसे फेंक रहे हैं, है ना, ऐसे हम लोग फेंकेंगे। तो शुरू में अगर हम लोग देखें तो इसका वेलोसिटी हमारे पास कितना है, u इज इक्वल टू अगर देखें तो 30 मीटर पर सेकेंड है ना। इनिशियल वेलोसिटी अगर देखें तो ये कितना होगा 30 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना बन गया हमारे पास, बन गया 60। किसी भी हाइट पे देखो, यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास क्या बनेगा, 0 बनेगा, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 0 है, तो दोनों के बीच में हमारे पास कितना आता है, 30 आता है। यहाँ पे कितना है 60, जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे होता है तो एकदम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, मतलब एंगल क्या होता है, 0 होता है। मतलब ऐसे समझो कि इन दोनों के बीच में ही क्या बनेगा, हमारे पास बन जाएगा एक 30 डिग्री। तो ये हमारे पास बन जाएगा, लेट से सपोज मान लेते हैं, ये हम मान लेते हैं क्या है हमारे पास, मान लेते हैं ये 30 डिग्री है, ये कितना बन गया 30 डिग्री, और इस समय वेलोसिटी अगर देखें तो मान लेते हैं हमारे पास बन गया v, तो 30 डिग्री बनाता है वेलोसिटी v पे बनाता। अब इसको सोचना कैसे है, पहले वो समझिएगा। हमको पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी का चेंज नहीं होता है, क्योंकि वेलोसिटी एक्सेलरेशन हमारे पास क्या बनता है, 0 बनता है। तो मैं यहां से क्या बोलूंगा वो समझिएगा कि इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका कंपोनेंट टू ले, देखो इनिशियल अगर हम लोग बात करना चाहें तो ये हमारे पास कितना होगा, u cos थीटा, है ना, u cos थीटा, जो कि किसके बराबर हो गया, इनिशियल वेलोसिटी कितना है हमारे पास बन गया
30। अच्छा कॉस थीटा ये कितना होगा 60 डिग्री मतलब 1/2। तो इसको अगर हम लोग कट कर देंगे तो कितना गया 15। अगर वर्टिकल का बात करना चाहे इनिशियल में तो वो कितना होगा u हमारे पास बन जाएगा साइन, है ना, साइन अगर हम बात करना चाहें 60, ये हमारे पास कितना बन गया, ये हमारे पास बन गया यहाँ से बोलेंगे हमारे पास क्या बन गया 30 डिग्री और √3/2। तो यहाँ से अगर हम इसको कट कर देंगे तो ये हमारे पास कितना का 15√3, ये चीज है, ये हमारे पास बन गया इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा जब वो 30 डिग्री बनाएगा, यानी कहने का मतलब है कि जब वो 30 डिग्री बना देगा तो यही से हमारे पास आ रहा, तो 30 डिग्री बनाएगा तो इसका वेलोसिटी मान लेते हैं कितना v है। तो इस डायरेक्शन में बोलेंगे ये तो 30 डिग्री, इस डायरेक्शन में देखेंगे तो वो कितना होगा u ने v cos थीटा, है ना, v हमारे पास क्या बनेगा cos 30 डिग्री, और ऊपर के डायरेक्शन में अगर हम लोग देखें तो वो कितना होगा v sin 30 डिग्री। तो v cos 30 डिग्री इधर बनेगा, v sin 30 डिग्री उधर बनेगा। हमको पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी का चेंज नहीं होता है, तो मैं यहां से बोलूंगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना, यहां से बोलेंगे इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देयर इज नो चेंज, है ना, देयर इज नो हमारे पास क्या बन गया चेंज, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देयर इज नो चेंज। चेंज अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा तो इसको कैसे सोचना है वो समझिएगा। तो u हमारे पास आ गया कॉस, हमारे पास क्या बन गया u cos थीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा v हमारे पास आ गया sin थीटा। तो u हमारे पास कितना बन गया, ये हमारे पास बन गया 30, है ना, एंगल हमारे पास कितना होगा 60 1/2, है ना। यहाँ से अगर हम बोले ये हमारे पास कितना होगा v, और ये जो थीटा हमारे पास बनाता है ये हमारे पास कितना बनाता है 30 डिग्री। यानी अगर हम लोग बोलेंगे sin 30 डिग्री का अगर हम लोग बात करना चाहें, नहीं cos 30 डिग्री, है ना, सॉरी ये हमारे पास बन गया cos, है ना, cos 30 डिग्री। तो यहाँ से बोलेंगे ये बन गया v cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा √3/2। इसको हम लोग यहाँ से कट कर देंगे, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करना चाहें v इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, v इज इक्वल टू हमारे पास बन गया 30 रूट हमारे पास बन गया 3। अगर इसको हम लोग कट करेंगे तो वो कितना होगा 10 रूट हमारे पास बन गया 3। तो कितना बन गया 10√3, ये वेलोसिटी आ गया। अब हमें क्या करना है, कितना वो हाइट है। तो ये जो हमारे पास हाइट है, लेट्स से सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास बन गया h हाइट। तो यहां से अगर हम बोलेंगे h हाइट है मतलब हमें क्या मेजर करना है, वर्टिकल डायरेक्शन को मेजर करना है। तो मैं यहां से बोलूंगा कि इन, है ना, इन वर्टिकल डायरेक्शन बोलो, या फिर हम लोग बोलेंगे इन y डायरेक्शन है, इन वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम लोग बात करना चाहें तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, इन वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम लोग बात करना चाहें तो, है ना, हमको हाइट चाहिए। तो यहां से देखिए एक फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, है ना, v फाइनल का स्क्वायर y डायरेक्शन, u इनिशियल का डायरेक्शन, है ना, क्या लेता है फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन में, प्लस में 2 × x इंटू हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया h, हमारे पास बन गया हाइट। तो ये हमारे पास क्या बन गया h हाइट। तो फाइनल वेलोसिटी अगर हम लोग बात करना चाहें तो ये फाइनल वेलोसिटी कितना होगा v sin थीटा। तो ये कितना होगा v हमारे पास बन जाएगा sin थीटा, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी अगर वर्टिकल में देखें v हमारे पास क्या बन गया sin 30 डिग्री। अगर इनिशियल वेलोसिटी अगर हम लोग बात देखें तो वो हमारे पास कितना होगा u हमारे पास कितना होगा, u अगर देखें तो cos हमारे पास कितना बन गया cos 60 sin 30 डिग्री, u हमारे पास क्या बन गया sin 60 डिग्री का होल स्क्वायर, प्लस हमारे पास क्या होगा 2, है ना, और एक्सीलरेशन कितना होगा माइनस में 10, और यहाँ से देखेंगे ये हमारे पास क्या बन गया h हाइट हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें तो v का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो v का वैल्यू अगर देखें तो v का वैल्यू हमारे पास देखेंगे तो ये कितना होगा 10√3, ठीक है। और sin 30 डिग्री का मतलब क्या 1/2, इसका हमारे पास बन गया स्क्वायर। और यहाँ से बोलेंगे तो हमारे पास कितना बन गया, ये हमारे पास बन गया 30, है ना, sin 60 डिग्री मतलब कितना होगा √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस में क्योंकि ये होगा 10, ये कितना होगा 20 इंटू हमारे पास बन गया h। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करना चाहिए, इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना बन गया 100, है ना, ये कितना बन गया हमारे पास बन गया 3, और या फिर इसको समझो, इसको यहाँ से हम लोग, है ना, 1/2 का स्क्वायर, इसको यहाँ से कट कर देंगे तो 5 का करेंगे 25 इंटू 3, है ना, यहाँ से इसको हम लोग अगर कट करेंगे तो ये कितना होगा 15 इंटू हमारे पास क्या बन गया 15 इंटू हमारे पास क्या बन गया 3, ये कितना होगा 20 इंटू h। अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो चीज देखिएगा, ठीक है।
तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो सबसे पहले बात है 5 से इसको कट कर देते हैं। तो 5 से इसको हम लोग कट कर देंगे तो यहाँ से बन गया, ये कितना होगा 5 5 5 15, तो ये कितना होगा 5 इंटू 3, और यहाँ से बोलेंगे 3 इंटू 15 इंटू 3, ये कितना बन गया, ये बन गया 4h। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग इधर लेके चलाते हैं, तो ये कितना बन गया 15, और यहाँ से बोलेंगे तो कितना होगा 9 इंटू हमारे पास क्या बन गया 15 इंटू कितना होगा माइनस में 4 इंटू h। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग 15 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो 15 कॉमन लेंगे, 1 माइनस में क्या होगा हमारे पास बन गया 8, ये कितना होगा 4 इंटू h। तो यहाँ से अगर हम लोग बोले, अच्छा नहीं ये 9 है हमारे पास हो गया, ये हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया 9, माइनस में हमारे पास बन गया 9, और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से अगर हम लोग कॉमन लेना चाहें तो कितना होगा माइनस में 8 आ गया, ये कितना होगा माइनस में 4 इंटू एच। सबसे पहले भाई इसको उड़ा दो, और यहाँ से इसको 2 से उड़ा देंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, एच इज इक्वल टू अगर देखें तो 50/4 मीटर हमारे पास आ गया, यानी एच का जो वैल्यू हमारे पास आता है वो 50/4 मीटर आ गया। यानी कितना ऊपर जाके मिलेगा, एच इज इक्वल टू अगर बोले तो 50/4 हमारे पास आ गया मीटर, यानी इसका जो हमारे पास हाइट होगा वो कितना होगा 50/4 मीटर होगा। ठीक है, फिर से समझा देते हैं ये क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन ये बोला है फाइंड द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट्स वेलोसिटी मैक एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल से वो कितना एंगल बनाएगा, है ना, हॉरिजॉन्टल से वो जब 30 डिग्री बनाएगा तो वो कितना हाइट होगा। यानी देखो अभी कितना है 60, यहाँ पे 60 है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएगा तो कितना होगा 0, तो 60 से जब 0 पे जाएगा तो बीच में एक 30 आता है, तो जब वो 30 पे जाएगा तो उसका हाइट कितना होगा वो चीज हमें बताना है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अलग से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अलग किया, तो हमने ये चीज देखा वर्टिकल डायरेक्शन में हमको था, तो यहां से हमने क्या किया, इसका भी कंपोनेंट कर दिया, इसका भी कंपोनेंट कर दिया, यानी जब वो 60 डिग्री पे था तब भी कंपोनेंट कर दिया, जब वो 30 डिग्री था तब भी उसको कंपोनेंट कर दिया। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर देखें तो हमारे पास ये होता है, हॉरिजॉन्टल में 15 है और वर्टिकल में 50√3 है। जब वो 30 डिग्री था तब भी हमने इसको क्या बोल देता है v cos थीटा और v sin थीटा, यानी जब वो 30 डिग्री था हमने माना कि उस समय वेलोसिटी कितना है v, और उसके हमको पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी का चेंज नहीं हो सकता, इसलिए हमने क्या किया गया कि जब 60 डिग्री था तब हमने वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल का, और जब वो 30 डिग्री था दोनों का हमने इक्वेट कर दिया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो सकता है। तो यहां से जो हमारे पास वेलोसिटी निकलता है 10√3 निकल गया, ये वर्टिकल डायरेक्शन का होगा। उसके बाद से अगर हम लोग बोले कि हमको हाइट चाहिए, तो हाइट के लिए जो सबसे अच्छा फॉर्मूला है, क्योंकि हमें पता देखो इनिशियल पता है, हमको इनिशियल पता है, फाइनल पता है ना, इनिशियल पता है, फाइनल पता है, और हमें एक्सेलेरेशन पता है, तो हमको हाइट निकालना है, तो सबसे अच्छा ये फॉर्मूला हमारे पास था, इसलिए हमने क्या किया सबका वैल्यू रखा, यहां से हमारे पास हाइट का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो अगला पॉइंट अगर हम लोग देखें वो हमारे पास क्या बनता है, सुनिएगा, है ना। अगला पॉइंट हमें बोलता है ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रो एट एंगल ऑफ हमारे पास होगा थीटा फ्रॉम द ग्राउंड विथ स्पीड u, फाइंड द टाइम एट विच वेलोसिटी विल परपेंडिकुलर टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी। यानी कहने का मतलब है कि एक प्रोजेक्टाइल को हम लोग फेंकते हैं u वेलोसिटी से, है ना, तो हमें उस समय वेलोसिटी बताना है, नहीं हमें टाइम बताना है। ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रो एट एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम ग्राउंड विथ स्पीड u, find the time at which velocity will be perpendicular its initial velocity। यानी हमें वो टाइम बताइए जब वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाता है, तब हमको बताना है। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो सिंपल सी बात है कि एक जनरल सिचुएशन हम लोग यहां से कंसीडर कर लेते हैं। जनरल सिचुएशन हमारे पास क्या होगा, है ना, जनरल सिचुएशन अगर हम लोग बोलेंगे ये हमारे पास क्या बन गया, एक हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल, है ना, ये हमारे पास बन गया एक हॉरिजॉन्टल। अब इस हॉरिजॉन्टल पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमने क्या किया, एक पार्टिकल को हमने u वेलोसिटी से फेंक दिया, है ना, ये हमारे पास बन गया थीटा, u वेलोसिटी से हमने फेंका। अब जैसे इसको u वेलोसिटी से फेंकते हैं तो ये ऊपर जाता है और फिर ये इस तरह से आ जाता है। उन्होंने ये चीज बोला है कि हमें वो टाइम बताइए जब ये वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। तो हम यहां से बोलेंगे कि देखिए ये यहां तक टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर देखें तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। अभी अगर ये थीटा से कम है टॉप मोस्ट पॉइंट पे और कम होता जाएगा, जैसे यहां से देखिए ये हॉरिजॉन्टल पे है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है जो कि 90 डिग्री से कम है। अब जब वो आगे बढ़ेगा तो वो 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा, लेकिन इसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे तो फिर उसका एंगल क्या होगा, इस हॉरिजॉन्टल से बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे 0 है, जब वहां आएगा तो कुछ ना कुछ एंगल बढ़ेगा। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो चीज देखिएगा। हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया इनिशियल डायरेक्शन, है ना, ये हमारे पास बन गया इनिशियल डायरेक्शन।
अच्छा, फाइनल डायरेक्शन को अगर हम लोग बोले तो मान लेते हैं कि ये चीज हमारे पास क्या बन गया, इसका फाइनल डायरेक्शन। ये हो गया इनिशियल डायरेक्शन और ये हमारे पास बन गया फाइनल डायरेक्शन। तो फाइनल डायरेक्शन, मान लो कि ये जो फाइनल डायरेक्शन हमारे पास बनता है ना, ये कैसे बनेगा वो चीज देखिएगा। हमको पता है कि ये वाला अगर देखें तो ये कितना है, यू है ना, यू है, हॉरिजॉन्टल से हमारे पास यू बनाता है। अब ये हमारे पास क्या बनता है ये समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं। तो यहां से देखेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, v वेलोसिटी मान लिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 90 डिग्री बन गया। तो अब हमें पता है कि हमको ये पता इनिशियल और फाइनल के बीच में क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे यहां से समझो, अगर ये इस हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा तो ये उस हॉरिजॉन्टल से कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा बनेगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहां समझिएगा, ये हमारे पास ऐसे हॉरिजॉन्टल है ना, ऐसे समझिए, ये हमारे पास ऐसे हॉरिजॉन्टल बन गया। तो ये चीज प्रोजेक्टाइल हमारे पास कुछ इस टाइप से है। तो यहां से अगर देखेंगे तो ये हमारे पास क्या बन गया, वेलोसिटी है, तो ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे। और यहां से अगर बोलेंगे ये हमारे पास ऐसा बनता है जो कि यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है। तो इसका वेलोसिटी हमारे पास कितना होगा, इसका वेलोसिटी हमारे पास v बन गया। तो यहां से हमको पता है ये हमारे पास क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी जो कि u है, और कितना एंगल बनाता है, थीटा, और इनिशियल और फाइनल के बीच में कितना होता है, होना चाहिए 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होने के लिए ये अगर थीटा है तो ये कितना बन गया, 90 माइनस थीटा ही होगा ना। बात समझो हम क्या बोल, हम ये चीज बोल रहे हैं, देखो ये कितना है, u वेलोसिटी थीटा एंगल पे बनाता है। हमें वो टाइम चाहिए जब वेलोसिटी अगर देखें हमारे पास क्या होगा, इसके 90 डिग्री होगा, है ना, इसके 90 डिग्री होगा। तो ये अगर इनिशियल वेलोसिटी के 90 डिग्री का बात करते हैं, यानी परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, तो वो थीटा पे कितना बना, यू वेलोसिटी बना रहा थीटा एंगल पे, तो यू वेलोसिटी बना रहा थीटा एंगल पे। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा है, तो ये होगा यू, और ये कितना बन गया हमारे पास, बन गया v। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट तोड़ते हैं इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो मैं यहां से बोलूंगा ब्रेक द कंपोनेंट, ब्रेक द, हमारे पास आ गया कंपोनेंट, है ना, इसको हम लोग बोलेंगे ब्रेक द कंपोनेंट इन हमारे पास क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ब्रेक द कंपोनेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर देते हैं। हमको पता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी का चेंज नहीं होता है। तो मैं बोलूंगा कि u cos थीटा इसका कंपोनेंट तोड़ दो, यानी अगर हम लोग बोलेंगे ये हमारे पास बन गया हॉरिजॉन्टल, एक तो हमारे पास क्या आ गया u जो कि थीटा एंगल पे है, और जो दूसरा हमारे पास जो वेलोसिटी है वो इससे 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमें बताना है जब दोनों परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो यहां से अगर बोलें तो यहां से देखें u cos थीटा, और ऊपर की तरफ अगर देखें तो u हमारे पास क्या बन गया, साइन थीटा, और यहां से बोलेंगे ये हमारे पास कितना होगा, u v हमारे पास कितना बन गया, v हमारे पास बन गया साइन v cos थीटा। यानी अगर हम लोग बात करना चाहें तो v cos हमारे पास क्या होगा, 90 माइनस क्या बनेगा, थीटा, और इस डायरेक्शन में देखेंगे तो ये कितना होगा, v हमारे पास होगा साइन, है ना, 90 माइनस थीटा, यानी इसको बोलेंगे v cos थीटा और v साइन थीटा। तो u cos थीटा अगर बोले u cos थीटा और u sin थीटा, तो v cos थीटा और v sin थीटा। तो ये वाला जो दोनों कंपोनेंट हमारे पास है हॉरिजॉन्टल, वो कभी चेंज नहीं होगा। यानी यहां से अगर हम लोग बोले ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहां से बोलेंगे ये हमारे पास बन जाएगा कांस्टेंट। तो ये हमारे पास क्या बन गया, कांस्टेंट बन गया। कांस्टेंट बन गया, इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, u cos थीटा को, और हमारे पास बन गया v हमारे पास बन गया, है ना, u cos थीटा और u 90 माइनस cos थीटा, है ना। यहां से बोलेंगे u cos थीटा और v हमारे पास होगा u, अगर हम बोले तो v हमारे पास अगर देखें तो v cos 90 माइनस हमारे पास क्या बन गया, थीटा, है ना, ये हमारे पास बन गया थीटा। तो ये कितना बन गया, ये बन गया हमारे पास होगा u, है ना, cos थीटा, u हमारे पास क्या बन गया, cos थीटा, ये कितना बन गया v, है ना, cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन थीटा हमारे पास बन जाता है, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग v अगर निकालना चाहें तो ये कितना होगा, u इंटू हमारे पास होगा cos थीटा, और यहाँ से हम लोग क्या बनेगा, साइन थीटा। तो यहाँ से अगर देखें तो u cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये कितना होगा, u हमारे पास आ गया cot थीटा हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन को पकड़ते हैं। तो मैं बोलूंगा इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल
डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन का अगर हम लोग बात करना चाहें, डायरेक्शन इन वर्टिकल हमारे पास क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम लोग बात करना चाहें, इसको कैसे सोचना है वो चीज देखिए। तो मैं यहाँ से बोलूंगा कि हमको टाइम निकालना है, तो वी वाई इज इक्वल टू कितना होगा, यू वाई प्लस एक्सेलेरेशन वाई, है ना, प्लस एक हमारे पास क्या होगा, एक्सेलेरेशन y इंटू टाइम t। क्यों? क्योंकि हमको पता है फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में और एक्सेलेरेशन हमारे पास बन गया y डायरेक्शन में। तो फाइनल वेलोसिटी अगर हम लोग बात करना चाहे y डायरेक्शन में, तो वो कितना होगा, y डायरेक्शन में, तो नीचे के डायरेक्शन होगा v 90 माइनस थीटा, तो माइनस में हमारे पास कितना होगा v साइन हमारे पास क्या होगा 90 माइनस हमारे पास क्या बन गया थीटा, विच इज इक्वल टू बोलेंगे हमारे पास u, है ना, u cos थीटा, u sin, ऊपर की तरफ कितना होगा इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, तो यहाँ से बोलेंगे u हमारे पास क्या बन गया, sin थीटा बन गया। अच्छा एक्सीलरेशन क्या है हमारे पास, नीचे की तरफ, जो कि है g, और टाइम कितना लगता है हमारे पास बन गया, हमारे पास टाइम लगता है t। तो माइनस का माइनस v के जगह पे देखिए v का वैल्यू कितना आया है, u cot थीटा, तो यहाँ से लिखेंगे u हमारे पास आ गया cot थीटा। sin 90 माइनस थीटा अगर देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं cos थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे cos थीटा, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग क्या होगा, cos थीटा। u हमारे पास हो गया sin 90 माइनस थीटा, अगर हम लोग बात करना चाहें तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, u cos थीटा। u हमारे पास क्या बन गया, cos थीटा इंटू टाइम t। तो अगर हम यहाँ से बोलना चाहें कि टाइम हमको लिखना है ना, तो यहाँ से बोलेंगे हमारे पास जो होगा हमारे पास, है ना, यहाँ पे अगर देखें u sin थीटा, तो यहाँ से हमारे पास कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास u हमारे पास बन गया sin थीटा माइनस में g, है ना, माइनस में हमारे पास क्या बन गया g इंटू टी, ठीक है। हाँ अब ठीक हो गया। तो हमको क्या चाहिए, यहाँ से u हमारे पास हो गया sin थीटा माइनस में g इंटू टी, हमको टाइम चाहिए, तो इसको हम लोग इधर फेंकते हैं, तो माइनस में कितना होगा u हमारे पास आ गया cot थीटा, है ना, इनसे हम लोग क्या बोल सकते हैं u cos थीटा। अगर यहाँ से बोलेंगे तो u कितना होगा, u हमारे पास आ गया sin थीटा माइनस में कितना होगा g इंटू टी, है ना, ये माइनस ये माइनस ये माइनस हमारे पास कर दिया। तो t इज इक्वल टू अगर हम लोग बात करना चाहें तो ये कितना होगा, u cot थीटा इंटू हमारे पास cos थीटा प्लस हमारे पास कितना होगा, u हमारे पास बन गया sin थीटा डिवाइडेड बाय कितना बन गया g, ये चीज हमारे पास आया, है ना। तो सिंपल सा हमने क्या किया, पहले वो चीज देखिएगा। उन्होंने क्वेश्चन में ये बोला है कि कोई सा भी हमारे पास एक पार्टिकल है जिसको u वेलोसिटी से हम लोग फेंकते हैं किसी थीटा एंगल पे, तो हमें वो टाइम बताइए जब वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि उसका डायरेक्शन क्या है, ये हमारे पास बन गया इनिशियल, अब इसके परपेंडिकुलर होने का मतलब हो गया दोनों के बीच में क्या होगा, 90 डिग्री। तो हमने क्या किया कि हमको पता है कि ये इनिशियल डायरेक्शन है जो कि हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। इनिशियल डायरेक्शन का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रहा है जिसका वेलोसिटी कितना है v, और यहां से बोलेंगे वेलोसिटी अगर देखें तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। हमको पता है कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला कभी वेलोसिटी में चेंज नहीं लाता है, तो ये हॉरिजॉन्टल वाला कभी वेलोसिटी में चेंज नहीं लाता है, तो इसको ये हमने इधर तोड़ा और इसको हमने इधर तोड़ दिया। तो मैं बोलूंगा ब्रेक द कंपोनेंट हमने किया, है ना। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो इसका एक इधर और इसका एक इधर, तो इनिशियल अगर हम लोग बात करना चाहें तो u cos थीटा और u sin थीटा, और जो फाइनल हमारे पास होता है u cos 90 माइनस थीटा u sin 90 माइनस थीटा। इसलिए देखो ये हॉरिजॉन्टल से पहले थीटा था, अब जो फाइनल हमारे पास बताना है टाइम जब इनिशियल से परपेंडिकुलर, तो ये कितना होगा थीटा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा। हमको पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी का चेंज नहीं आता है, तो u cos थीटा इज इक्वल टू कितना होगा v cos 90 माइनस थीटा। तो u cos थीटा हमारे पास v का v sin 90 माइनस थीटा को cos 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं sin क्या लेते हैं थीटा लिख सकते हैं, तो v इज इक्वल टू कितना होगा u cos थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा sin थीटा, तो ये कितना होगा u cot थीटा हमारे पास होगा इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग लगा रहे हैं तो u y, है ना, वी वाई यू वाई प्लस में ए वाई इंटू टी, तो फाइनल वेलोसिटी कितना का माइनस वी साइन थीटा 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस में जी इंटू टी। तो यहां से बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी कितना माइनस में यू कॉट थीटा cos थीटा, ये हम लोग करेंगे, यहां से हमारे पास टाइम मिल जाएगा। अच्छा इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तरीका हम लोग और कर सकते हैं, यानी इस चीज को हम लोग एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास अच्छा तरीका है। देखिए हमको पता है कोई सा भी,
है ना, कोई सा भी, है ना, वेक्टर हो, अगर दोनों आपस में परपेंडिकुलर होता है तो उनका डॉट हमारे पास क्या बन जाएगा, जीरो। यानी जब दो वेक्टर आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर हो, तो उनका डॉट हमारे पास क्या बनता है, जीरो बनता है, क्योंकि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा के दोनों के बीच क्या होगा, 90 डिग्री, जो कि होता है जीरो हमारे पास होता है। तो मैं यहां से क्या बोलूंगा वो सुनो, हम लोग बोलेंगे मेथड 2। देखिए मेथड टू में बोलते हैं, सपोज मान लेते ए वेक्टर डॉट हमारे पास क्या होगा, वी वेक्टर मॉड ऑफ ए, है ना, मॉड ऑफ बी इंटू हमारे पास क्या बनेगा, या फिर ऐसे समझो मेथड टू, व्हेन, मेथड टू में बोलेंगे व्हेन, है ना, टू वेक्टर, है ना, व्हेन टू वेक्टर परपेंडिकुलर टू हमारे पास क्या होगा, व्हेन टू वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, ईच अदर, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है तो ए डॉट बी मॉड ऑफ ए, है ना, मॉड ऑफ बी इंटू हमारे पास क्या बनेगा, कॉस थीटा, जो कि क्या बनेगा, जीरो हमारे पास बना देगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है ए और बी दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में हमारे पास परपेंडिकुलर है। अब इसको सोचना कैसे है वो चीज देखिएगा। तो सिंपल सा बात अगर हम बोलें कि ए हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास बन गया, इनिशियल वेलोसिटी वो हमारे पास क्या होगा वो चीज देखिएगा। देखिए ये चीज हमारे पास ऐसे है ना, तो यहां से बोलेंगे ये हमारे पास बन गया प्रोजेक्टाइल मोशन, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितना का यू, और ये कितना बन गया थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट हम लोग इधर तोड़ेंगे, तो ये कितना का यू कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में देखेंगे तो यू हमारे पास क्या बन गया, साइन थीटा। अब जब ये परपेंडिकुलर बना लेता है, जब ये परपेंडिकुलर बना लेता है तो हमको पता है कि अगर ये थीटा ऊपर से बना रहा तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन गया v, इसका दो कंपोनेंट कर दो, ये कितना होगा, इसका अगर बोले तो v इंटू वाई, और इस डायरेक्शन में देखें v इंटू हमारे पास क्या बन गया v इंटू एक्स, ये हमारे पास कितना होगा v इंटू एक्स, और ये कितना होगा v इंटू वाई, ये हमारे पास बन गया इधर और ये हमारे पास बन गया इधर। तो हमने क्या किया, इसका एक कंपोनेंट किया vx और ये कितना का vy हमने कर दिया। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो यहां से अगर हम देखें तो इनिशियल वेलोसिटी अगर हम लोग देखें तो वो कितना होगा u cos थीटा i, और यहां से देखेंगे प्लस हमारे पास कितना होगा u, है ना, साइन थीटा हमारे पास का बन गया जी। अच्छा वर्टिकल डायरेक्शन में, है ना, तो फाइनल का अगर हम लोग बात करना चाहें तो v अगर हम लोग बात करना है तो vx प्लस हमारे पास कितना होगा vy फाइनल में। तो हमको पता है कि x वाला तो कभी चेंज होता ही नहीं है, तो u cos का u cos ही रहेगा। अच्छा अगर हम लोग बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी का तो हमारे पास क्या होगा u, है ना, साइन थीटा, है ना, माइनस में g इंटू टी। अब सोचोगे ऐसा क्यों, देखिए u cos थीटा तो कभी चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट होता है, लेकिन किसी टाइम t में वर्टिकल वेलोसिटी अगर देखें तो u sin थीटा माइनस में g होगा, यानी कहने का v इज इक्वल टू u प्लस में at। u हमारे पास कितना होगा इनिशियल वेलोसिटी जो कि u sin थीटा है, माइनस में g इंटू टी, ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया आई कैप, और यहां से बोलेंगे हमारे पास क्या बन गया जे कैप। अब हमें क्या करना है, हमें करना है ना v डॉट u, जो कि हमारे पास होगा जीरो। तो v हमारे पास कितना बनेगा, तो v अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास बन गया v, तो u cos थीटा i प्लस हमारे पास कितना बन जाएगा, है ना, ये बोलेंगे u हमारे पास बन गया साइन थीटा माइनस में j इंटू टी इंटू हमारे पास बन गया j। अब हमारे पास क्या होगा डॉट हमारे पास बन गया इनिशियल वेलोसिटी, u हमारे पास क्या होगा cos थीटा i प्लस हमारे पास क्या होगा u हमारे पास आ गया साइन थीटा j, ये चीज हमारे पास आ गया। अच्छा i वाले को i के साथ, j वाले को j के साथ, ये चीज हमारे पास ऐसा समझिए, है ना। तो यहां से बोलिएगा, तो अगर हम बोलेंगे इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो i वाले को i के साथ अगर बोलेंगे तो ये कितना होगा u, है ना, cos थीटा, है ना, u cos थीटा, और ये हमारे पास बन गया u cos थीटा इंटू u cos थीटा, मतलब दोनों का स्क्वायर। अब j वाले को करते हैं तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे करेंगे, तो जब हम इसको इससे करेंगे तो यहां समझिएगा u हमारे पास कितना होगा u साइन थीटा, है ना, u साइन थीटा हम लोग किससे करेंगे, u साइन थीटा से, तो ये दोनों का हमारे पास स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास देखिएगा जे वाले, इसको तो हमने इससे करेंगे तो जीरो, इसको इससे करेंगे तो कितना होगा u साइन थीटा इंटू u साइन थीटा, u साइन थीटा का स्क्वायर। अब इसको हम लोग इससे करेंगे, जब इसको इससे करेंगे तो हमारे पास कितना होगा माइनस में g इंटू टी, ये हमारे पास कितना होगा u हमारे पास आ गया साइन थीटा। अच्छा a डॉट b हमारे पास क्या बन जाएगा जीरो। देखियो i वाले i के साथ करते हैं तो 1 आता है, किसी दूसरे के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा जीरो बन जाएगा। तो अगर हम लोग ये चीज देखेंगे, इसको हम लोग इधर फेंक देते हैं तो ये कितना होगा u, है ना, अगर यहाँ से बोलेंगे u, है ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस हमारे पास कितना होगा u स्क्वायर, हमारे पास क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, ये इधर चला जाएगा तो कितना होगा g इंटू टी,
है ना, g इंटू टी अगर हम बोले है ना, तो ये कितना होगा g इंटू टी, u हमारे पास क्या बन गया साइन थीटा। अच्छा u हमारे पास क्या बन गया कट गया। ठीक है, हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो हम लोग ये बोलेंगे कि है ना साइन थीटा से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं और साइन थीटा से हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, तो ये वाला साइन थीटा, ये वाला साइन थीटा, ये वाला साइन थीटा हमारे पास कट गया, तो ऊपर कितना हमारे पास हो गया u। अब cos थीटा 2 है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 2 बार कर देते हैं, cos थीटा इंटू cos थीटा, तो ऊपर cos थीटा नीचे sin थीटा क्या बन जाएगा cot थीटा, और एक हमारे पास क्या बने cos थीटा बच गया, इंटू हमारे पास क्या बन गया cos थीटा। ठीक है, प्लस में अगर हम लोग बात करने तो u हमारे पास क्या बन गया sin थीटा, यहाँ से बन गया g इंटू टी, अब g को हम लोग क्या कर देंगे नीचे फेंक देंगे, तो ये कितना होगा t, तो यहाँ से समझिएगा वही हमारे पास आंसर आ गया है ना। तो ये हमारे पास क्या बनता है वेक्टर से निकाले थे और वो हम लोग ऐसे निकाले थे। अच्छा ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बन गया, कुछ बचा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखेंगे जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।